जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएसवी धर्म पे। दोस्तों हम लोग लूसेंट किताब से मेरे भाई हम लोग पॉलिटी के सेक्शन को कवर कर रहे हैं। अब तक दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 पूरा दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। भाग तक दोस्तों आपको पढ़ा चुके हैं और आज दोस्तों हम लोग करेंगे इसमें चैप्टर 6, 7, 8, क्योंकि दोस्तों ये तीनों चैप्टर मिला करके आपके एक ही चैप्टर दोस्तों बनते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे देशी रियासत के बारे में दोस्तों, कैसे उसका विलय हुआ था। उसके बाद दोस्तों 7 में पढ़ेंगे हम लोग संघ एवं राज क्षेत्र के बारे में, मतलब भाग 1 के बारे में, संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे दोस्तों। और इसी में दोस्तों आपका आता है राज्य पुनर्गठन के बारे में। राज्य पुनर्गठन के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तो ये क्लास बहुत ही बेहतरीन दोस्तों होगा, आपकी सोच से भी ज्यादा। जैसा कि हम हर एक बार आपसे बात करते हैं, आप बताते हैं कि लूसेंट के तौर तरीका हम बदल देंगे आपको पढ़ने का, आप सोच भी नहीं सकते हैं, उससे भी बेहतर हम आपको लूसेंट को पढ़ाएंगे मेरे भाई। बस ये नहीं सोचिए कि जो पॉइंट लिखा है बस उसको समझाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी बातें कही गई है, क्या बातें कही है उसके बारे में हम बताएंगे। जो इसमें फैक्चुअल चीजें लिखी गई है मेरा, जो फैक्ट लिखे गए उस फैक्ट के बारे में बताएंगे। तब जाकर उत्तर की तैयारी एक मतलब कि उच्च दर्जे की होगी। तो चलिए हम बिना समय का भाई शुरू करते हैं। जो भी चैनल पे पहली बार मेरे भाई आए हैं तो लूसेंट को यहाँ पर दोस्तों आपका एटोडिया दोस्तों पढ़ाया जा रहा है बिहार स्पेशल के लिए। और आपका दोस्तों स्पीडी करंट अफेयर, मात्र 3 बुक को दोस्तों हम क्या किए हैं, रखे हैं। और ये 3 बुक पे दोस्तों क्या करेंगे, आपको सिलेक्शन दिलाने का दोस्तों हम आपसे वादा करते हैं। ये 3 बुक बहुत ईमानदारी से आप पढ़िए, उसमें सहयोग दोस्तों हमारा पूरा भरपूर रहेगा। बस खाली आपको पूरा समय का सदुपयोग करके जैसा दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं उस तरह से अपनी मानसिकता को बनाइए, दोस्तों सफलता आपके कदमों में होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए देखिए पहले यहाँ पर बात किया है चैप्टर नंबर 6 में दोस्तों आपका पॉलिटी में देशी रियासत का भारत में विलय, मतलब कि जो देशी रियासत है, देशी रियासत मतलब मेरे भाई हमारे भारत में कुछ ऐसे ही मतलब कि प्रांत है जहां पर राजा राजा हो दोस्तों, या कोई निजाम हो, या कोई मतलब कि लीडर दोस्तों शासन अपना चला रहे थे, मतलब अलग दोस्तों, ठीक है। मतलब वो अंग्रेजों के साथ, अगर ब्रिटिश प्रांत की ब्रिटिश से इंडिया के बारे में बात कर ले, ब्रिटिश भारत के बारे में, तो अंग्रेजों के साथ मेरे भाई क्या था, उनका एक संधि हुआ था, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करते थे, प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों क्या था, उन पे अपना शासन नहीं चला रहे थे। मतलब एक तरह का संधि था, वहां पर राजा महाराजा ही शासन चला रहे थे, लेकिन दोस्तों अंग्रेजों के अंडर में रह करके, ठीक है। अब क्या हुआ मेरे भाई, भारत आजाद हो गया। भारत दोस्तों क्या हुआ, आजाद हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ते होंगे आप, जिसको हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बोलते हैं दोस्तों, आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मेरे भाई आपका आया था 1947 दोस्तों। तो इसमें दोस्तों देशी रियासत के बारे में कहा गया था, ठीक है। उनको 3 विकल्प दिया गया था, किसको, तो देशी रियासत को। याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में अंग्रेजों ने दोस्तों 3 विकल्प रखा था, किसके लिए, देशी रियासतों के बारे, देशी रियासतों के लिए। कौन सा विकल्प सर, तो पहला विकल्प रखा था कि या तो देशी रियासत भारत से मिल जाए, क्या हो मेरे भाई, वो अपना भारत से मिल जाए, यहाँ मिल जाए, नहीं तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, नहीं तो क्या मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए, नहीं तो मेरा भाई वो स्वतंत्र रहे। ये दोस्तों 3 विकल्प देशी रियासतों को अंग्रेजों ने दोस्तों क्या किया था, रखा था, ठीक है। या तो पाकिस्तान भारत में मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए, तो ये स्वतंत्र रहे, ठीक है। ये आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में दोस्तों कहा गया था। और आपको हम बताना चाहेंगे, जब हमारा देश मेरे भाई आजाद हुआ था तो उन दिनों लगभग आपके 565 रियासत थे। 565 मेरे भाई क्या थे, रियासत थे। ये आपको ध्यान रखिए, कभी प्रश्न आपसे पूछता है। अब भारत सरकार को लगा कि अगर रियासतें स्वतंत्र रहेगी, अगर रियासतें स्वतंत्र रहेगी तो भारत के अगर टुकड़ों में बढ़ जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर रियासतें तो पाकिस्तान में जा सकती हैं, लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं चाहती है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे लगभग आपका 13, 565 में दोस्तों आपका 565 में लगभग 13 रियासत जो पाकिस्तान से सटे हुए थे मेरे भाई, ये चले गए थे, ये आपके पाकिस्तान में चले गए थे। तो 552 रियासत दोस्तों हमारे भारत में दोस्तों क्या हुआ था, विलय दोस्तों हुआ था, ठीक है, भारत में विलय हुआ था। तो उन 565 रियासत 552 रियासतों को दोस्तों विलय कराने में बहुत दोस्तों समस्या हुई थी, जिसमें से 3 प्रमुख दोस्तों आपके रियासत है, उसके बारे में आपको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो देखिए शुरू करते हैं हम। जैसे लिखा है यहाँ पर कि रियासत, क्या लिखा है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय दोस्तों बनाया गया। मतलब आपको बता दें अब इनके नेतृत्व में क्यों बनाया गया था। तो आपको बताना चाहेंगे कि उस समय दोस्तों हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले दोस्तों क्या थे आपके, ये होम मिनिस्टर, मतलब कि आपका दोस्तों ये गृह मंत्री थे, गृह मंत्री भी थे दोस्तों। और पहले उप प्रधानमंत्री का भी दोस्तों कार्यभार इनको मिला था। तो ये दोस्तों गृह मंत्री थे। तो इन्हीं के दोस्तों अंडर में, मतलब कि इन्हीं के नेतृत्व में मेरे भाई बनाया गया था रियासती मंत्रालय दोस्तों, जिसका काम क्या था, तो जिसका काम था दोस्तों रियासतों को भारत में विलय करवाना, ठीक है। अब इनके एक सहयोगी थे, इनके दोस्तों एक क्या थे सहयोगी, जिनका नाम था बीपी मेनन दोस्तों। देखिए लिखा है बीपी मेनन, क्या थे दोस्तों, इनके एक सहयोगी थे पटेल जी का, मतलब इनके सचिव के रूप में दोस्तों काम करते थे, ठीक है। अब ये बीपी मेनन ने क्या किया दोस्तों, तो इन्होंने बनाया एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब कि दोस्तों सिंपल समझिए, एक दोस्तों इन्होंने विलय पत्र बनाया। क्या बनाया मेरा भाई, एक विलय पत्र दोस्तों बनाया। अब ये विलय पत्र बनाने के पीछे कारण क्या था, तो 552 रियासत बचे थे हमारे भारत में मेरे भाई, ठीक है। तो इसको क्या करना, विलय कराना है। मतलब ये विलय पत्र क्या करेंगे, जाएंगे उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके क्या करेंगे, भैया आप हमारे भारत में मिलना है तो आप इसमें क्या कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, सिग्नेचर मतलब साइन कर करके हमारे भारत में विलय
कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, विलय कर लीजिए। विलय करने के पीछे क्या है, मतलब जो रियासत है वो मान लीजिए कि राजा महाराजा लंबे समय से शासन करते आ रहे हैं, तो उनको कहा कि शासन आप ही चला जाएगा, लेकिन जो आपकी विदेश नीति होगी, आपकी रक्षा होगी, आपकी संचार होगी, वो भारत सरकार के अंडर में होगी, लेकिन आप शासन व्यवस्था खुद आप चला सकते हैं। इस विलय पत्र में दोस्तों साफ साफ बातें बता दी गई थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपके 549 रियासतों ने दोस्तों आपके इन विलय पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए, मतलब हस्ताक्षर करके भारत में विलय दोस्तों कर लिया। लेकिन 3 रियासत ऐसे थे जो मतलब कि इससे सहमत नहीं थे। 3 रियासत दोस्तों क्या हुआ था, बहुत समस्या दोस्तों हुआ था पटेल जी को दोस्तों इसको मिलाने में। अब वो 3 रियासत कौन थे सर, तो देखिए 3 रियासत का नाम यहाँ पर मिलेगा आपको। पहला मिलेगा जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है सर, तो जूनागढ़ दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये आपका दोस्तों गुजरात में पड़ता है। गुजरात राज्य का दोस्तों अभी एक प्रांत है, यहीं पर दोस्तों आप पढ़ते होंगे। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में दोस्तों आपका सुदर्शन झील के बारे में पढ़ते होंगे, तो दोस्तों जूनागढ़ में आपको पढ़ने के लिए मिलता है प्राचीन भारत में। ठीक है, तो जूनागढ़ रियासत को दोस्तों जनमत संग्रह के दोस्तों आधार पर, फिर आगे लिखा है हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, और जम्मू कश्मीर को दोस्तों आपका रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा दोस्तों भारत में मिलाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर तो साफ साफ लिख दिया, लेकिन सर हमें थोड़ा सा और आप बात की है कि सिर्फ जो बातें लिखी गई वो नहीं बताएंगे, थोड़ा कैसे शामिल हुआ वो बताएंगे। ठीक है, क्या समस्या थी वो बताएंगे, तो बिल्कुल आपको बताएंगे। ठीक है, तो वही आपको हम कहना चाहते हैं कि जब भी आप पढ़ें, जैसे सिंपल आपको यहाँ फैक्ट लिख दिया, तो बस फैक्ट को मत याद रखिए, थोड़ा सा जानिए कि जूनागढ़ को क्या समस्या हुई थी भारत सरकार को मिलाने में, मतलब पटेल जी को भारत में विलय कराने में। हैदराबाद के लिए क्या समस्या हुई थी, जम्मू कश्मीर के लिए क्या समस्या हुई थी, तो हम बारी बारी से सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बातें बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं जूनागढ़ के बारे में। तो जूनागढ़ के बारे में आप समझ गए कि जूनागढ़ कहाँ है, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है जूनागढ़। ठीक है, तो यहाँ पर जो शासक थे दोस्तों मुस्लिम शासक थे, उनका नाम था मोहम्मद खान तृतीय। क्या नाम था उनका, मोहम्मद खान तृतीय मेरे भाई। ठीक है, मोहम्मद खान याद रखिएगा, मोहम्मद खान तृतीय क्या थे यहाँ के दोस्तों, वो शासक थे। ठीक है, मतलब कि और यहाँ के जो जनता थी, मतलब यहाँ के जो रहने वाले निवासी थे मेरे भाई जूनागढ़ के, उसमें लगभग 80% मेरे भाई क्या थे, हिंदू समुदाय के लोग थे। क्या थे मेरे भाई, लगभग 80% लोग क्या थे आपके, हिंदू वर्ग के मेरे भाई लोग थे। अब आपका जो शासक वहाँ दोस्तों राजा है वो मुस्लिम है। अब मुस्लिम है तो दोस्तों तो इसका समर्थन झुकाव किसकी ओर है, पाकिस्तान की ओर। ये चाह रहा है जूनागढ़ के जो राजा कि हम पाकिस्तान में विलय करेंगे, लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी ना कि जो जूनागढ़ है मेरे भाई पाकिस्तान के और छोर तक भी नहीं था, मतलब कि पाकिस्तान से सीमा भी दोस्तों नहीं सटता था जूनागढ़ का। ठीक है, पाकिस्तान का। ठीक, फिर भी नवाब कह रहा है कि हम क्या करेंगे, विलय करेंगे किसके साथ, पाकिस्तान के साथ दोस्तों। ठीक है, तब यहाँ पर जूनागढ़ में दोस्तों क्या हुआ था, जूनागढ़ में जो हिंदुओं के एक नेता थे दोस्तों, इनका नाम था श्यामल दास गांधी। क्या नाम था दोस्तों, श्यामल दास गांधी। श्यामल दास गांधी ने क्या किया मेरे भाई, एक बनाया अपना संगठन और स्थायी सरकार बनाया मेरे भाई, और जनता को क्या किया, जनता को संग्रहित करके दोस्तों राजा के विरुद्ध मतलब कि विद्रोह करना, मतलब कि विरोध करना शुरू कर दिया मेरे भाई। ठीक है, जब दोस्तों विरोध करना शुरू हो गया दोस्तों, तो वहां पर हिंसा फैलना शुरू हो गई। तब वहां पर भारत सरकार ने दोस्तों अपनी सेना भेजी। सेना के डर से दोस्तों क्या हुआ, नवाब वहां से भाग निकला। कौन, आपका मोहम्मद खान तृतीय दोस्तों अपना निकल चुका, भाग निकला कहाँ दोस्तों, पाकिस्तान। तब दोस्तों वहां पर भारत सरकार ने पूछा भैया क्या आपको इच्छा है, तो जनता ने कहा कि आप वोटिंग करा लीजिए, क्या कि जनमत संग्रह करा लीजिए। जनमत संग्रह दोस्तों हुआ आपका, सबका मतलब कि मत तो जाने गया है लोगों का दोस्तों, वहां की जनता का। तो 99% लोग जो बोले मेरे भाई क्या कि हम भारत में विलय करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों जूनागढ़ का आपका विलय दोस्तों भारत में हुआ। कब, 1948 में। कब हुआ था मेरे भाई आपका जूनागढ़ का, तो 1948 में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समस्या समझ में आ गई होगी क्या है क्या नहीं है। अब बात आते हैं हम लोग हैदराबाद के बारे में जानते हैं, क्या है हैदराबाद की। तो अब सर हैदराबाद की समस्या क्या थी, तो हैदराबाद दोस्तों ये क्या थी, उस समय की सबसे बड़ी रियासत दोस्तों इसको कहा जाता था। ठीक है, यहाँ के जो शासक थे दोस्तों उसको निजाम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा आपका, निजाम कहते हैं। ठीक है, और उस समय जो निजाम था दोस्तों, निजाम के पद पर था हैदराबाद का निजाम, उसका नाम था दोस्तों मीर उस्मान अली खान। क्या था नाम मेरा भाई, मीर, नाम याद रखिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है ना, मीर उस्मान अली खान, ये थोड़ा सा नाम आपको याद आना चाहिए। मीर उस्मान अली खान मेरे भाई, इनका क्या था नाम था, अली खान। ठीक है, ये क्या थे उस समय आपके निजाम थे किसके, हैदराबाद के। ठीक है, अब यहाँ की जनता जैसे सबका जूनागढ़ की थी मेरे भाई, वहाँ पर राजा क्या है आपके मुस्लिम है, लेकिन जनता दोस्तों अधिकांश क्या है, हिंदू है। तो यहाँ भी जनता क्या मेरे भाई, हिंदुओं की संख्या अधिक है, लेकिन निजाम दोस्तों क्या है, मुस्लिम है। लेकिन निजाम यहाँ कह रहा है कि भैया हम पाकिस्तान में या नहीं भारत में मिलेंगे, हम क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। अब भारत में भी नहीं मिलेंगे नहीं पाकिस्तान में, क्या करेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, और इन्हें दोस्तों अपना एक संगठन बना रखा था, मतलब कि भारत में हिंसा फैलाने के लिए। कौन दोस्तों, निजाम, जिसका नाम था उसका बताते हैं रजाकार। क्या था मेरा भाई, आके एक संगठन बना के रखा था रजाकार दोस्तों। ठीक ना, जिसका काम क्या था दोस्तों, तो हिंसा फैलाना। जो भी दोस्तों विरोध कर रहे हैं मतलब कि निजाम का कि हम भारत में क्या करेंगे, मिलेंगे
ठीक है। तो उसको क्या करना है, हिंसात्मक तरीके से उसको दबा दे रहे हैं। कौन दोस्तों आपके ये, तो निजाम कहाँ के, हैदराबाद के मेरे भाई, ठीक है। तब समस्या दोस्तों ज्यादा जब बढ़ने लगी दोस्तों, जब समस्या ज्यादा मतलब हिंसा ज्यादा जब होने लगा दोस्तों, कहाँ पर, हैदराबाद में, तब भारत सरकार ने दोस्तों, पटेल ने मतलब की जगह समझाया, बातचीत किया मेरे भाई, लेकिन निजाम नहीं माना। तब जा करके पटेल जी क्या किए दोस्तों, वहां पर सैन्य कार्रवाई की है, मतलब कि अपनी भारतीय सेना दोस्तों भेजे वहां पर। 1948 की बात है, कब की बात है दोस्तों, 1948 की बात है दोस्तों। और वहां पर चलाया गया एक ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या चला गया था मेरा भाई आपका, ऑपरेशन पोलो, याद रखिएगा क्या चला गया था, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद दोस्तों क्या किया गया था, भारत में विलय कर लिया गया था। ये ऑपरेशन पोलो दोस्तों आपका 13 सितंबर को शुरू हुआ था। कब हुआ था ये, 13 सितंबर 1948 को, 13 सितंबर 1948 को तो ये आपका शुरू हुआ था। और मात्र 5 दिन के अंदर, मात्र दोस्तों 5 दिन के अंदर 17 सितंबर 1948 को दोस्तों हैदराबाद को क्या किया गया, भारत में दोस्तों विलय करा लिया। इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, हैदराबाद भी मतलब कि हार करके हमारे भारत में दोस्तों विलय हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया ऑपरेशन पोलो। अब लास्ट बचा दोस्तों कौन आपका, जम्मू कश्मीर। अभी तक 551 हो गया दोस्तों आपका, बचा लास्ट आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का समस्या क्या था, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों वहां पर शासक थे क्या आपके, हिंदू, जिनका नाम था हरि सिंह। क्या था मेरा भाई नाम, हरि सिंह वहाँ के क्या थे दोस्तों उस समय, राजा थे, कहाँ के, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे मेरे भाई हरि सिंह, लेकिन वहाँ की जनता जो थी मतलब अधिकांश जनता क्या थी, मुस्लिम थी, कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। लेकिन राजा क्या है मेरे भाई, हिंदू है। तो राजा ना ही पाकिस्तान में मिलना चाह रहा है दोस्तों, ना ही आपका भारत में मिलना चाह रहा है, ठीक है। राजा चाह रहा है स्वतंत्र रूप से रहे, मतलब कि स्वतंत्र रूप से दोस्तों क्या करें, जम्मू कश्मीर का एक देश के रूप में दोस्तों बनाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब पाकिस्तान को पता चला कि ये हस्ताक्षर करने से मना कर दिए, मतलब विलय पत्र गया था, मतलब कि पटेल जी लेकर गए थे इनके पास, मतलब भारत सरकार ने कहा था कि पहले क्या मतलब कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिल जाइए। ये नहीं क्या कहेंगे आपको हम राजा है तो राजा से पद से हटा देंगे, आप राजा ही रहिएगा, लेकिन कुछ आपके जो मतलब कि काम है वो काम हम करेंगे, मतलब हमारे अंडर में रहेगा, ऐसा दोस्तों कहा गया। लेकिन ये मना कर दिया हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से। तो तब दोस्तों वहां पर से पाकिस्तान का दोस्तों आक्रमण होता है कि इस पर, जम्मू कश्मीर पर दोस्तों। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तब मजबूरन दोस्तों भारत की ओर अग्रसर होते हैं। तो अब यहाँ पर भारत सरकार कहते हैं कि पहले भैया विलय पत्र पर हस्ताक्षर, पहले क्या करना है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना है, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तब दोस्तों जा करके ये विलय पत्र पर क्या करते हैं मेरे भाई, हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद दोस्तों तुरंत वहां पर भारतीय सेना को दोस्तों भेजा जाता है मेरे भाई। फिर वहां पर आपका इसी समय दोस्तों बात कर रहे हैं हम 1947 और 48 के दौरान की बात है, ठीक ना। ये दोस्तों ये समय क्या होता है आपका, वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों क्या होता है, पहली लड़ाई दोस्तों आजादी के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां पर पाकिस्तान की दोस्तों हार होती है। और क्या होता है, कश्मीर भारत में मिला लिया जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा दोस्तों हमारे कश्मीर का दोस्तों पाकिस्तान में आपको देखने के लिए मेरा भाई क्या करता है, मिलता है, जिसको पीओके के नाम पर दोस्तों हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ आपका जनमत संग्रह दोस्तों, आपका ऑपरेशन पोलो हो गया, हमला और विलय के माध्यम से दोस्तों तीनों रियासतों को दोस्तों मिला लिया गया। तो इतनी सारी बातें आपको याद मेरे भाई होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की समस्या क्या है, पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर की बात क्यों करता है, तो जम्मू पाकिस्तान को लगता है कि भारत ने क्या किया है, राजा हरि सिंह से जबरदस्ती क्या किया है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, वो तो खुद ही दोस्तों क्या किया था, उस पर मतलब कि आक्रमण करने के लिए आ गया था, आक्रमण करने के लिए पाकिस्तान ही आया, तो वो तो मजबूरन में आकर क्या किए, आकर के दोस्तों वो हस्ताक्षर किए। तो इसी मामला को लेकर दोस्तों पाकिस्तान बार बार क्या करता है, दोस्तों अटैक करते रहता है, जम्मू कश्मीर का मामला को उठाते रहता है मेरे भाई। तो तीनों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं जो आपको नोट में दिया है, लिखा है कि देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन का महत्वपूर्ण योगदान था। यही जो काम किए मेरे भाई पटेल जी, इसीलिए इनको मिला है उपाधि, किस चीज का, तो 565 रियासत को मिलाना, मतलब वही 565 मतलब 552 बोल सकते हैं हम लोग, 552 रियासत को मिलाना कोई दोस्तों क्या था, छोटा मोटा काम नहीं था, ठीक ना। देश को टूटने से बचा दिए, मतलब बिना कोई बड़ा युद्ध किए मेरे भाई एकीकरण कर दिए देश का, ठीक है ना। इसलिए इसको लौह पुरुष कहा जाता है। किनको दोस्तों उपाधि मिला इनको, किसका, आयरन मैन का, किसको दोस्तों, आपको पटेल जी को, ठीक है। लौह पुरुष हो गया दोस्तों। इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहता है, मतलब भारत का बिस्मार्क। अगर पूछेगा आपसे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो बताइएगा सरदार पटेल जी को। बिस्मार्क कौन है, तो बिस्मार्क दोस्तों जो जर्मनी का एकीकरण किया था, जर्मनी में दोस्तों क्या था उस समय 300 छोटे छोटे, अगर बात करें तो 300 छोटे छोटे दोस्तों प्रांतों में, आपका 19वीं शताब्दी की बात करें तो जर्मनी के एकीकरण में करने में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान बिस्मार्क रहता है। जो छोटे छोटे 300 छोटे छोटे जर्मनी भागों में छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, उसको दोस्तों क्या किए, एकजुट किए थे। कौन दोस्तों एकीकरण किए थे, बिस्मार्क। उसी तरह पर दोस्तों हमारे भारत का एकीकरण कौन किए, दोस्तों किए आपका पटेल जी, इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे भाई, तो कम से कम अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। तो चलिए हम आते हैं अपना अगले चैप्टर में, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 मेरे भाई। चैप्टर नंबर 7 है जो भारतीय संविधान का भाग 1 है। भारतीय संविधान का दोस्तों हम भाग 1 की ओर मेरे भाई अग्रसर कर दिए हैं। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बीच में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको ये पढ़ाएंगे। पढ़ करके आपको दोस्तों मन प्रफुल्लित हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा मेरा भाई, लगेगा कि हाँ कुछ हम पढ़े हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए चैप्टर नंबर 7 है, क्या बता रहा है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसमें आपका संविधान के भाग 1 में बात करता है। देखिए पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर क्या, कि भारत राज्यों का संघ है। क्या मेरा भारत क्या है, राज्यों का संघ है। मतलब कि हमारा जो इंडिया है मेरे भाई, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट दोस्तों कहते हैं भारत को। तो भारत को यूनियन ऑफ स्टेट दोस्तों कहते हैं। इसके बारे में पूरे अच्छे से हम समझाएंगे। संघ शब्द जो है ना, इसको बहुत अच्छे से थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। जिसमें संप्रति 28 राज्य, इसमें क्या शामिल है आपके 28 राज्य और 8 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी शामिल है। दादर नागर हवेली दमन दीव के विलय के पश्चात राजधानी दोस्तों इसका दमन है। देखिए विलय, पहले दोनों क्या थे, अलग अलग दोस्तों थे, दोनों अलग अलग एक यूटी थे। फिर 26 जनवरी 2020 का दोस्तों समय आता है, 26 जनवरी 2020 का दोस्तों समय आता है, तब जाकर के भारत सरकार दोस्तों मतलब कि भारतीय संसद इसको एक कर देती है मेरे भाई। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा, पूरी कहानी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए क्यों एक हुआ। बस खाली यहाँ पर ध्यान रखना है कि कब दोनों एक हुआ दोस्तों, और इसकी राजधानी वर्तमान में क्या है, दमन है। ठीक है, दमन इसकी राजधानी है। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है सर, तो अनुच्छेद 1 में दोस्तों कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कि भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है ना, वही यहाँ पर बात करता है अनुच्छेद 1। इसमें भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, मतलब इसमें 3 बातें कही गई, मतलब कि अनुच्छेद 1 को 3 भागों में क्या किया गया मेरे भाई, बांटा गया। पहला भाग क्या है, तो पहला भाग में अगर ये भाग 1 देख ले, अनुच्छेद 1 का भाग 1 देख ले, तो इसमें कहा गया भारत के नाम के बारे में। तो भारत का नाम 2 दिखने के लिए मिलेगा आपको, भारत और दोस्तों इंडिया। भारत और इंडिया दोनों नाम क्या मेरे भाई, मान्य है। ठीक है, इसलिए संविधान में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत मेरे भाई। ठीक है, फिर यहाँ पर ये संघ बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, संघ आपको हम बताएंगे। तो दूसरा जो भाग है इसमें बताया गया है कि आपको कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दोस्तों क्या है, वे निर्दिष्ट है। मतलब कि हमारे भारतीय संविधान में कि पहली अनुसूची में दोस्तों जो राज्य और राज्य क्षेत्र मतलब कि यूटी मेरे भाई, वो होंगे जिसमें दोस्तों पहली अनुसूची में बातें कही गई है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरे भाग में दोस्तों बात किया। तीसरे भाग में क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। मतलब कि तीसरा जो आपका है मेरा भाई, मतलब दूसरा तो आपका स्वरूप हो गया, भारत का मेरा भाई स्वरूप, जिसमें यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में दोस्तों बताया गया है। इसमें दोस्तों हमारे भारत को यूनियन कहा गया, क्या कहा गया मेरा भाई आपका, इसमें यूनियन कहा गया है, याद रखिएगा। यूनियन मतलब दोस्तों आपका यूनियन कहा गया है, मतलब कि संघ की बात दोस्तों की गई है। फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है हमारे संविधान में, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फेडरेशन शब्द का मेरे भाई, फेडरेशन याद रखिएगा, फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल कहाँ हुआ है सर, तो ये आपके अमेरिका के संविधान में यूज हुआ है। अब बात आता है कि सर ये फेडरेशन यूनियन क्या है, थोड़ा सा अच्छे से बता दें तो हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है मेरे भाई, ठीक है, कि भारत में संघ जो है, हमारे जो भी राज्य है या यूटी है मेरे भाई, वो टूट नहीं सकते। मतलब राज्य दोस्तों, राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब आपके मन में यही विचार आएगा सर ये संविधान सभा में कोई व्यक्ति थे जिनके मन में ये यूनियन आया फेडरेशन की जगह, फेडरेशन भी तो लिख सकते थे, यूनियन क्यों लिखे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम सुने मेरे भाई आप लोग, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के दोस्तों क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। पूरा प्रारूप संविधान का दोस्तों उन्होंने बनाया। तो उनका कहना था, मतलब कि आपके बी आर अम्बेडकर जी का, कि भारत क्या है, संघ अटूट रहेगा। मतलब कि भारत क्या है मेरा भाई, अभी अभी दोस्तों क्या हुआ है, हमारा भारत आजाद हुआ है, देफी रियासतों का क्या हुआ है, विलय हुआ है। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो देफी रियासत मिले हैं या भारत जो अभी अभी दोस्तों क्या हुआ, आजाद हुआ है, अभी अभी एक हुआ है, तो उसको अलग होने की अनुमति दे। इसलिए दोस्तों फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो यूनियन समझिएगा, यूनियन में क्या होगा, जो भी आपके क्षेत्र विशेष होंगे दोस्तों, वो अलग होने का उनको अधिकार नहीं होगा। लेकिन फेडरेशन में क्या होते हैं मेरे भाई, वही जो आपका अमेरिका का संविधान है, तो उसमें लिखा गया है क्या, जो अमेरिका है मेरे भाई, जिसे हम लोग का क्या लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है मेरा, वहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट है। मतलब कि अगर अमेरिका का कोई दोस्तों राज्य चाहेगा कि हम अलग होकर के अपना एक स्वतंत्र देश बना ले मेरे भाई, तो वो बना सकता है, क्योंकि दोस्तों एक फेडरल दोस्तों कंट्री है, कौन आपका अमेरिका। लेकिन हमारा दोस्तों क्या है, यूनियन कंट्री है इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका भाग जो अनुच्छेद 1 का भाग 2 से ये बात करता है। दूसरा जो आपका तीसरा जो भाग है मेरा, कहता है ये भारत के क्षेत्र किससे मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, भारत का क्षेत्र मेरा अर्जी जो बताया है किससे मिलकर बने हुए हैं, तो हमारा भारत किससे मिलकर बना हुआ है मेरे भाई, तो राज्य से मिलकर बना हुआ है। हमारा राज्य स्टेट हो गया, यूटी हो गया मेरे भाई। ठीक है, या भारत सरकार जो अधिग्रहित क्षेत्र करेगा दोस्तों, कोई बाह्य क्षेत्र को शामिल करता है भारत में, तो उससे मिलकर दोस्तों क्या होगा, हमारा क्षेत्र दोस्तों विशेष बनेगा। तो उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 1 समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ना ही यूनियन और फेडरेशन। यूनियन फेडरेशन बोले सिंपल याद रखिएगा कि यूनियन में
राज्यों को या प्रांतों को अधिकार नहीं है अलग होने का, ठीक है, लेकिन फेडरेशन में क्या है दोस्तों, आपका अलग होने का अधिकार है। तो बोलेगा फेडरल कंट्री कौन है, तो बताइएगा आपका दोस्तों अमेरिका का संविधान क्या है, फेडरल पे दोस्तों है, हमारा क्या है, यूनियन है दोस्तों, ठीक है, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है आपका यहाँ पर। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत की संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान करती है। मतलब संसद को दोस्तों अधिकार दिया गया है कि अगर वो चाहे तो कोई बाहरी क्षेत्र, बाहरी एरिया, मतलब कि हमारे भारत का प्रांत नहीं है, हमारे भारत का प्रांत नहीं है, क्या कोई बाहरी क्षेत्र है, ठीक है, उस बाहरी क्षेत्र को क्या करना है, भारत में उसको क्या करना है, लेना है, विलय करना है, ठीक है। तो ये भारतीय संसद को दोस्तों अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 2 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 2 के अनुसार दोस्तों भारतीय संसद को विधि द्वारा दोस्तों क्या किया गया है, वो बाहरी क्षेत्र को भारत में ले सकता है। बच्चे को समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, देखिए सिंपल समझिए। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान क्या है, बाहरी क्षेत्र है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश क्या है दोस्तों, बाहरी क्षेत्र। अब भारत क्या किया दोस्तों, मान लीजिए कभी हमेशा तो युद्ध होता रहता है, अब भारत क्या किया दोस्तों, पाकिस्तान पर अटैक करके मतलब उस पर दोस्तों पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब कि क्या किया, भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को दोस्तों अपने अधीन ले लिया। अब पाकिस्तान को भारत चाह रहा है भारत में मिलाना दोस्तों, तो वहां पर कौन सा इस्तेमाल होगा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद दोस्तों 2 इस्तेमाल होगा, ठीक है, 2 अनुच्छेद इस्तेमाल होगा। वही दोस्तों आपका ये बात कर ले बांग्लादेश का, बांग्लादेश को मान लीजिए कि भारत में विलय कराना है, वही तो हमारा भारत का एरिया नहीं ना है, भारत का बाहर अलग एक दोस्तों क्षेत्र है, ठीक है। तो उसकी बात दोस्तों आपका इसमें करता है। जैसे एक आपको सिंपल बताते हैं, सिक्किम, सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं। तो सिक्किम दोस्तों क्या था, आपका एक छोटा सा स्वतंत्र देश के रूप में दोस्तों क्या कर रहा था, ये अपना शासन कर रहा था, स्वतंत्र देश के रूप में तो क्या कर रहा था यहाँ पर दोस्तों, शासन कर रहा था। कौन मेरे भाई, आपका सिक्किम। तो सिक्किम में दोस्तों वहां पर क्या था, उस समय एक राजतंत्र व्यवस्था था। वहां पर जो राजा थे मेरे भाई, उनका नाम था चोग्याल, ठीक ना, चोग्याल नाम था, ठीक है। मतलब कि वहां के जो राजा को चोग्याल राजा नहीं थे, राजा चोग्याल कहा जाता था वहां के राजा को, ठीक ना। लेकिन उस समय जो राजा थे दोस्तों, जब सिक्किम का विलय हुआ हमारे भारत में, ठीक है, तो उस समय नामग्याल थे, उनका नाम क्या नाम था दोस्तों, नामग्याल। उस समय दोस्तों गद्दी पर बैठे हुए थे नामग्याल, ठीक है, नामग्याल दोस्तों बैठे हुए थे। और ये दोस्तों क्या था, एक दोस्तों आपका संरक्षित राज्य था भारत का ही, मतलब कि भारत क्या कर रहा था, उसको प्रोटेक्ट कर किए हुए था मेरा भाई, ठीक है। भारत मतलब वहाँ की विदेश नीति हो, रक्षा हो, संचार हो, सब चीज देखता था ये, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से तो अलग था। तब जाकर दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल किया गया। मतलब कि सिक्किम में दोस्तों समस्या खड़ी हुई, ऐसा नहीं अनुच्छेद 2 मतलब कि अनुच्छेद 2 लगाया तुरंत, तो क्या किया मेरा, इसको अपने अंडर कर लिया। वहां पर क्या समस्या हुई, समस्या क्या हुई मेरे भाई, जो राजा चाहते थे मेरा, राजा यहाँ का जो नामग्याल है, वो चाह रहे हैं कि राजतंत्र हो, ठीक है, जनता लेकिन लोकतंत्र चाह रही है मेरे भाई, ठीक है, जनता लोकतंत्र चाह रही है, क्योंकि वहाँ की जो अधिकांश जनता है मेरे भाई कहाँ की, नेपाल मुल्क की है। राजा दोस्तों क्या अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। जनता ने तो क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। तब जाकर के दोस्तों सिक्किम में क्या हुआ, जब हिंसा बढ़ना शुरू हो गया, तब जाकर के भारत ने शांति स्थापित करने के लिए दोस्तों वहां पर हस्तक्षेप किया। दोस्तों चुनाव हुआ, जनता की जो सरकार बनी, तब जाकर के दोस्तों 1975 में दोस्तों क्या होता है आपका, दोस्तों आपका ये जनमत संग्रह के आधार पर दोस्तों सिक्किम को भारत में विलय कर लिया जाता है दोस्तों, ठीक है, सिक्किम को भारत में, क्योंकि भारत सिक्किम क्या था, एक अलग प्रांत था मेरे भाई, तो वहां पर अनुच्छेद 2 का ही इस्तेमाल दोस्तों होता है। और आपके लिए तो इसका एक दोस्तों संशोधन होता है, 36वां संविधान संशोधन, 36वां दोस्तों संविधान संशोधन मेरा भाई होता है, क्योंकि दोस्तों अलग एक प्रांत था दोस्तों, इसीलिए 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में दोस्तों 22वां दोस्तों राज्य का दर्जा मिलता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 भी आपको समझ में उम्मीद करते हैं आ गया होगा, कोई परेशानी मेरे भाई आपको नहीं हुई होगी। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 3 के बारे में। तो ये दोस्तों बाहरी क्षेत्र के बारे में बात करता है ना, तो अनुच्छेद 3 क्या है, हमारे भारत के अंदर के जो एरिया है, राज्य है दोस्तों, यूटी है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है, हमारे घर के बारे में ही बात करता है। यहाँ कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण करना हो, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना हो, सीमाओं में नामों में परिवर्तन करना हो, तो संसद विधि बना करके दोस्तों क्या कर सकती है दोस्तों, ये परिवर्तन दोस्तों कर सकती है। मतलब कि सिंपल समझिए, अनुच्छेद 3 कहता है कि अपने घर की बात है, क्या है दोस्तों, अपने घर के राज्यों की बात हो रही है, अपने क्षेत्र की बात हो रही है, कोई बाहर की नहीं। बाहर की बात करेगा दोस्तों अनुच्छेद 2 में जाइएगा, ठीक है। मतलब नया राज्य बनाना है मेरे भाई, जैसे आपका बिहार पे झारखंड बना मेरे भाई, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र दोस्तों महाराष्ट्र बना आपका, फिर आपका गुजरात बना, नागालैंड का निर्माण हुआ, तो वहां पर सब दोस्तों क्या हुआ आपका, ये अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल हुआ। सिंपल समझिए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो अभी जीता जागता दोस्तों एक 2014 का उदाहरण दे रहे हैं आपको, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग होकर के बना है, तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल किया गया है मेरा भाई, ठीक है। झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड दोस्तों सब बना है, तो सब ये दोस्तों अनुच्छेद 3 के इस्तेमाल करके बना है, ठीक है। तो जो बात किए हैं कि नया राज्य बनाना है मेरे भाई, सीमा बदलना है, राज्यों का नाम बदलना है मेरे भाई, जैसे आपका
केरल का नाम है दोस्तों। तो केरल का नाम वहाँ की जो सरकार है दोस्तों प्रस्ताव रखे संसद को केरलम करने के लिए। क्या करने के लिए दोस्तों? केरलम करने के लिए। तो ये दोस्तों किससे होगा? तो अनुच्छेद 3 में दोस्तों होगा। साधारण बहुमत से संसद दोस्तों क्या कर सकते हो? केरल का नाम केरलम दोस्तों कर सकती है। तो नाम परिवर्तन करना हो दोस्तों किसी राज्य का दोस्तों, तो वो संसद अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद दोस्तों करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। याद क्षेत्रों को जोड़ना हो, क्षेत्रों को तोड़ना हो, सब दोस्तों अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद मेरे भाई करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बात आता है कि सर संसद कैसे करती है? संसद कैसे करती है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति से क्या होता है? राज्य लेता है राय। राज्य क्या लेता है मेरे भाई? राय लेता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि राज्य की अनुमति दोस्तों, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति माने। अंतिम फैसला जो होता है वो संसद का ही होता है मेरे भाई, जो आपको अनुच्छेद 4 में देखने के लिए मिलेगा। देखिए अनुच्छेद 4 को लेकर चलते हैं आपको। अनुच्छेद 4 में नहीं लिखा है यहाँ पर, तो अनुच्छेद 4 हम बता देंगे, ऐसा नहीं है, टेंशन मत लीजिए। जो बातें वो हम सब अनुच्छेद के बारे में बताएंगे, ऊपर फान आपको होना नहीं है। तो अनुच्छेद 4 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल दोस्तों आपका 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है सर? थोड़ा बता दीजिए। तो आर्टिकल 4 कहता है, जो हम लोग ऊपर पढ़े कौन? आर्टिकल 2 पढ़े और आर्टिकल दोस्तों 3 पढ़े। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 मतलब अनुच्छेद 2 और 3 में तहत जो भी दोस्तों कानून बनेगा वो दोस्तों कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। वो दोस्तों बता दें कि संविधान में संशोधन में तो उसको नहीं माना जाएगा। मतलब अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो भी इसके द्वारा कोई भी काम होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। वो साधारण बहुमत से क्या होगा मेरा? पास होगा। मतलब क्या होगा आपका दोस्तों? साधारण बहुमत से दोस्तों आपका बिल पास होता है। इसमें संशोधन की दोस्तों जरूरत नहीं पड़ती है। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत मतलब कि 50% +1 दोस्तों, +1, ठीक है। मतलब कि आधे से अधिक +1 दोस्तों क्या होता है आपका? ये साधारण बहुमत दोस्तों कहलाता है। तो ये साधारण बहुमत से दोस्तों आपका जो भी राज्य बनना है, जो भी दोस्तों करना हो, तो साधारण बहुमत से दोस्तों आपका बनता है। ठीक है, ये क्यों कहा किया गया सर? ताकि दोस्तों राज्य बनाना क्या हो? आसान हो। राज्य बनाना क्या मेरे भाई आपका? आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं चारों अनुच्छेद याद हो गया होगा। बिल्कुल सही याद हो गया होगा। पहला अनुच्छेद में दोस्तों भारत क्या है? राज्यों का संघ है मेरे भाई। ये फेडरेशन की बात नहीं करता है। 2 में क्या है? 2 में सर बताया गया कि बाहरी क्षेत्रों, जैसे पाकिस्तान को आपने अधीन लेना है, बांग्लादेश को अपने अधीन लेना है दोस्तों, जैसे सिक्किम का तो दिखाई दिया आपको, बताई दिया। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या है? तो अपने घर को क्या करना? बांटना है, सीमा परिवर्तन करना, नाम परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 क्या है? तो अनुच्छेद 2 और 3 में जो प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद 4 के द्वारा दोस्तों क्या होंगे? लागू होंगे। और साधारण बहुमत से दोस्तों कौन करेगा? तो संसद करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो हमारा 8वां जो चैप्टर है दोस्तों, जो इसी का भाग है आपका। कौन आपका? भाग 1 का ही दोस्तों आपका पाठ है, राज्यों का पुनर्गठन। इसको थोड़ा सा हम लोग अब समझते हैं, राज्यों का पुनर्गठन क्या है। तो सर्वप्रथम आपको समझाना चाहिए कि राज्य पुनर्गठन शब्द का मतलब क्या है। राज्य पुनर्गठन जो शब्द लिखा है इसका मतलब क्या है? तो सिंपल समझना है कि भारत में जो राज्यों की सीमा है, उसके नाम है, उसकी संख्या है, बदलाव करना है दोस्तों, वही क्या है? राज्य पुनर्गठन। मतलब आपका उसका आपका राज्य पुनर्गठन कहलाता है। ठीक है, तो आज़ादी के बाद हम बात करें तो आज़ादी के बाद भारत में राज्य, जो राज्य थे मेरे भाई, पहले भाषा के आधार पर नहीं थे। ठीक है, इसलिए दोस्तों क्या हुआ, वहाँ के जो लोग हैं मेरे भाई, जो अपने अपने क्षेत्र में भाषा दोस्तों बोल रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे भाई, तो वो लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए। और 1956 में उसको एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन 1956 से जाने से पहले आपको दोस्तों पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं कि कैसे दोस्तों ये आपका शुरू होता है। ठीक है, तो आज़ादी के बाद की बात करें, आज़ादी के समय की दोस्तों अगर राज्य की स्थिति के बारे में बात करें, लगभग दोस्तों 1950 के बारे में बात करते हैं। कब बात करते हैं? 1950। ठीक है, तो 1950 में दोस्तों हमारा संविधान जब लागू हुआ तो वहां पर पढ़ने के लिए मिलता है भाग आपको 7। भाग 7 दोस्तों, जिसमें आर्टिकल 238, कल आपको भाग हम पूरा पढ़ा दिए बहुत बहुत ही विस्तृत तरीके से, व्याख्यात्मक तरीके से। तो वहां पर आर्टिकल 238 मिलता है पढ़ने के लिए, जो अब दोस्तों खत्म कर दिया गया है 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में खत्म कर दिया गया है। तो वहां पर हम बताए थे आपको कि भाग 7 में क्या है मेरे भाई। तो भाग 7 में कहा गया है कि जो 1950 में भारत को क्या किया गया? 4 राज्यों में, मतलब 4 प्रकार के दोस्तों ग्रुप में बांटा गया था। मतलब कि अगर बात करें तो एक तो आपका था ए, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है, पार्ट सी और पार्ट डी मेरे भाई। इस तरह से क्या गया था, इसको डिवाइड किया गया था। तो पार्ट ए में क्या था सर? तो पार्ट ए में दोस्तों पुराने ब्रिटिश प्रांत क्या थे मेरे आपके? पुराने ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, पुराने दोस्तों आपके ब्रिटिश, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से तो क्या था? आपके अंग्रेजों का अधिकार था मेरे भाई। प्रत्यक्ष, जैसे आपका हमारा बिहार हो गया, बंगाल हो गया, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, दोस्तों क्या आपके पुराने दोस्तों ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत जो पार्ट ए में दोस्तों इसको रखा गया था। ठीक है, ये सब रखा गया था। पार्ट बी में क्या था? तो पार्ट बी में दोस्तों इसमें रखा गया था रियासत को। क्या था मेरा आपका? ये रियासत को। ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर अपने राजा वगैरह अपना शासन को चला रहे हैं। पार्ट सी में क्या है मेरे भाई? तो पार्ट सी में दोस्तों छोटे राज्य, सिंपल समझिए यूटी को दोस्तों रखा गया था पार्ट सी में। अब पार्ट डी में दोस्तों एकमात्र प्रांत को रखा गया था, जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान
निकोबार दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार को दोस्तों पार्ट डी में रखा गया था। इस तरह से क्या किया था हमारे भाई, तो राज्यों को बांटा गया था 4 भागों में, ठीक है। लेकिन समस्या क्या हो रही है, तो समस्या दोस्तों भाषा सबका क्या है मेरा अलग अलग है, प्रशासनिक कठिनाई हो रही है, जनता दोस्तों क्या असंतुष्ट है इस क्षेत्र से, ठीक है। अब मान लीजिए कि सब अपना अपने क्षेत्र का क्या कर रहे हैं, कानून बनाते हैं, सब चीज अपना करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, समस्या बन सकता है, समस्या तो बन सकता है। लेकिन ये समस्या का समाधान चाहिए किसको दोस्तों, भारत सरकार को। भारत सरकार को क्या चाहिए, इसका दोस्तों समाधान चाहिए। इसीलिए दोस्तों चलिए हम लोग आप आते हैं चैप्टर पे, फिर आपको हम आगे बताते हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है, राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, ठीक है। इसकी जांच के लिए दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे आपके, जो अस्थायी अध्यक्ष मेरे भाई राजेंद्र प्रसाद जी ने दोस्तों क्या किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोस्तों अवकाशग्रस्त न्यायाधीश, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोस्तों क्या थे आपके जज थे मेरे भाई, जिनका नाम था एस के धर। इनके अध्यक्षता में दोस्तों, मतलब इनके नेतृत्व में क्या किया, एक 4 सदस्यीय दोस्तों आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, एक 4 सदस्यीय आयोग दोस्तों बनाया गया, जिसका काम क्या था, तो इसका दोस्तों इस आयोग का काम था कि क्या करना है आपको, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, मतलब कि राज्यों को हम बनाए कि नहीं बनाए, ये सही है कि नहीं, ये आपको बताना है हमें, ठीक है। तो ये दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर दोस्तों क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया। अब देखिए धर धर आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। अब बताएं कि समस्या हो रही थी, सब लोग मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर चाहिए, ठीक है। तो इसी को देखने के लिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे मेरे भाई आपके राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने क्या किया, तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जिनका नाम था धर, एस के धर नाम था दोस्तों, ठीक है। तो भारत सरकार ने क्या किया दोस्तों, एस के धर की अध्यक्षता में दोस्तों एक धर कमीशन को दोस्तों नियुक्ति किया, ठीक है। तो धर कमीशन किस लिए बनाया गया था, तो उनको बताया गया था कि आप क्या कीजिए, तब जो लोगों की मांग थी, आजादी के बाद जो लोगों की मांग थी मेरे भाई कि भाषा के आधार पर क्या कीजिए, राज्य बनाइए, मतलब अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग राज्य लोग चाह रहे हैं दोस्तों। तो सरकार ने सोचा कि पहले हमको अगर भाषा के आधार पर बनाना है तो पहले हम थोड़ा एक जांच कमेटी बना लेते हैं, मतलब कि पहले जांच कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने दोस्तों आयोग बनाया और मतलब कि इसके धर को बोले, मतलब कि जो भारत सरकार है तो इसके धर को बोले कि आप पहले क्या कीजिए, पता कीजिए कि भाषा के आधार पर राज्य का बनाना मतलब उचित है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ को जांच परखे ले मेरे भाई, एक रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट तैयार करके बोले कि भैया क्या करना है आपको, भाषा के आधार पर राज्य मत बनाइए, ये सही नहीं है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बनाना आपके लिए सही होगा, ताकि देश की एकता क्या हो, बनी रहे। अगर एक देश की एकता चाहते हैं आप, तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं कीजिए, नहीं तो समस्या हो सकती है। सरकार ने तुरंत क्या क्या किया मेरा, तुरंत एक्शन लिया, कहा कि भैया भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जाएगा। फिर भी दोस्तों जनता क्या हुई, नाराज हो गई। जनता दोस्तों अब भाषा के आधार पर तो वो मांग कर रही है, फिर भी दोस्तों जनता मानी नहीं दोस्तों, वो भाषा के आधार पर राज चाह रही है। और दोस्तों आंदोलन आपका हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में से, आप आंध्र प्रदेश में देखते होंगे दोस्तों तेलुगु भाषी लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन अपना कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद फिर से सरकार को लगता है कि फिर से हमें क्या करना है, एक समिति बनाना है। इस बार क्या करेंगे, तो मंत्रियों की क्या करेंगे, समिति बनाएंगे। इसमें क्या रहेंगे भाई, मंत्री रहेंगे। तो हम अपना एक अलग से बनाए थे आपका जांचने के लिए कमेटी, लेकिन कुछ जो कांग्रेस के मंत्री हैं उनसे भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो इसके धर जो बोले हैं वो सही है कि नहीं है। तो बाद में चल के दोस्तों आगे आपका बनता है एक और आयोग, जिसका नाम है दोस्तों आपका ये धर आयोग के बाद बनता है आपका, देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नीचे मिलेगा तो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर लिखा है देखिए, धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए, मतलब इसकी जांच करने के लिए कांग्रेस के कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धरामैया के एक समिति का गठन किया। मतलब ये 3 आदमी दोस्तों, जिसको हम लोग JVP JVP दोस्तों कमेटी के नाम से जानते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, पट्टाभी सिद्धरामैया दोस्तों हो गए। इनका काम क्या है, तो इसके धर ने जो रिपोर्ट बताया दोस्तों, उसकी क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, उसकी जांच करना है। अब ये क्या करेंगे, ये बना है कब सर, ये बता दीजिए। तो ये आपका 1949 से बना है, 1948 में आपका धर कमेटी बना, उसके बाद 1949 में उसका बना आपका ये JVP दोस्तों कमेटी। तो इस समिति ने भी दोस्तों भाषाई आधार पर दोस्तों राज्य पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया, मतलब इनका समर्थन किया। जो धर आयोग मेरा उसका समर्थन किया। इस समिति ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना उचित नहीं है, ठीक है। पहले हमें देश की एकता देखना जरूरी है, बाद में कुछ और देखेंगे। तो जैसा दोस्तों धर आयोग ने फैसला दिया था, उसी फैसले पर दोस्तों क्या रहे, अटल रहे दोस्तों। आपका ये कमेटी जो मंत्रियों के, कांग्रेस के मंत्रियों के दोस्तों बनी थी, JVP कमेटी दोस्तों बनी थी। अब यहाँ पर जो मतलब कि व्यक्ति थे जो भाषा के आधार पर मांग कर रहे हैं, तो वहां देखिए नीचे अब यहाँ पर आता है, ये तो हम बता दिए कि नेहरू, पटेल और पट्टाभी सिद्धरामैया दोस्तों, इनके नाम पर एक कमेटी बनी थी, जिसको हम लोग JVP, पूछता है यहाँ पर JVP समिति में भी का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा, ठीक है।
बाद में दोस्तों क्या हुआ, जब ये फैसला दोस्तों दिया सरकार को, तब कहा कि नहीं, तब दोस्तों जो तेलुगु भाषी लोग थे दोस्तों वो नाराज होकर के दोस्तों आंदोलन करना शुरू कर दिए। वहीं पर दोस्तों एक नाम आता है पोट्टी श्री रामल्लू का दोस्तों, जिनके नेतृत्व में दोस्तों वहाँ क्या क्या आंध्र प्रदेश में दोस्तों तेलुगु भाषी लोगों ने दोस्तों आंदोलन करना शुरू कर दिया। और ये जो दोस्तों आपके व्यक्तित्व थे, इन्होंने दोस्तों 58 दिनों तक मेरे भाई आमरण अनशन किया और 15 दिसंबर 1992 को 52 को दोस्तों अंततः क्या हुआ है दोस्तों, रामल्लू की मृत्यु हो गई। जब रामल्लू की मेरा मृत्यु हुई तो थोड़ा सा समस्या दोस्तों और बढ़ गया। अब सरकार के पास दोस्तों कोई और ऑप्शन मेरे भाई नहीं था, तब जाकर के रामल्लू के मृत्यु के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने तेलुगु भाषियों के लिए मेरा पृथक आंध्र प्रदेश का गठन किया करने की दोस्तों घोषणा की, जो 1 अक्टूबर 1953 को दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का दोस्तों गठन हो गया। और यह राज्य स्वतंत्र भारत का दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी मेरे भाई क्या थी, कुर्नूल थी मेरे भाई, क्या थी, कुर्नूल। उस समय आपके कर्नूल उस समय दोस्तों क्या थी, राजधानी थी आंध्र प्रदेश की। तो जब दोस्तों समस्या बना, रामल्लू की दोस्तों मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश का मेरे भाई का गठन हुआ। कभी जब प्रश्न पूछे आपसे कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला दोस्तों राज्य कौन था, तो बताइएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा भाषा, तो तेलुगु भाषा। कब, तो 1 अक्टूबर दोस्तों 1953। और राजधानी कौन सी मेरे भाई, तो आपकी राजधानी आंध्र प्रदेश की कर्नूल थी मेरे भाई। अभी वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है मेरे भाई, तो इसकी राजधानी वर्तमान में बोले तो याद रखिएगा अमरावती है। अभी है दोस्तों आपका हैदराबाद भी नहीं है, क्या है दोस्तों आपका अमरावती है। हैदराबाद किसका है, तो तेलंगाना का राजधानी दोस्तों अभी इसका आपका अमरावती है। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको याद हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आता है, सरकार को लगता है कि भैया आप तो भाषा के आधार पर बनाना शुरू कर दिए, तो अब क्या करें, एक आयोग बनाते हैं फिर से, जो भाषा के आधार पर क्या करे, राज्यों को मतलब पुनर्गठित करे, मतलब कि स्टेट को क्या करे, रीऑर्गेनाइजेशन में करे भाषा के आधार पर। तब जाकर के दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 1953 में दोस्तों एक बनता है आयोग, जिसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों। 1953 में क्या करता है, ये गठित किया जाता है। इसका काम क्या है मेरे भाई, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना मेरे भाई। ठीक है, फिर बाद में चल करके यही जो आयोग बनता है दोस्तों, ये अधिनियम के रूप में आता है 1956 में। देखिए यहाँ पर लिखेगा आपसे कि राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों के अध्यक्ष फजल अली थे। तो ये फजल अली की अध्यक्षता में दोस्तों आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया कब, 1953 में। आयोग की बात कर रहे हैं, अधिनियम की बात नहीं कर रहे हैं। अधिनियम आयोग अलग होता है, अधिनियम मतलब कानून मेरे भाई। ये दोस्तों बना आपका आयोग। ठीक है, इसका काम क्या है, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना। तो इसके अन्य सदस्य दोस्तों आपके पंडित हृदयनाथ कुंजड़ू और सरदार के.एम. पन्नीकर। तो नाम याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों आपके, न्यायमूर्ति फजल अली आपके अध्यक्ष थे मेरे भाई। ठीक है, और दोस्तों पंडित हृदयनाथ कुंजड़ू दोस्तों और के.एम. पन्नीकर क्या थे, आपके राज्य पुनर्गठन आयोग के दोस्तों सदस्य के तौर पर इसमें काम कर रहे थे। फिर आगे आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में दोस्तों पास किया गया, मतलब कानून दोस्तों आपका बन गया। तब जाकर के दोस्तों इसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए, मतलब कि आपके 14 राज्य और 6 यूटी दोस्तों आपके बनाए गए। ठीक है, और इसी समय दोस्तों आपका 7वां संविधान संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में ही। तब जाकर के जो भाग 7 थे, जो आपका बोले थे भाग 7 जो ABCD है दोस्तों वहां पर बटा हुआ, इसको खत्म कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन, 7वां भाग खत्म 1956 में। ये इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको बता दिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, तो ये भी याद रखिएगा। 14 राज्य और 6 यूटी दोस्तों बने थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा मेरे भाई। तो कोई किंतु परंतु आपके मन में नहीं होना चाहिए, कोई डाउट मेरे भाई आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम नीचे आते हैं थोड़ा सा और हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि नवंबर 1954 में 54 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां जैसे आपके पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर, केरिकल दोस्तों को भारत को सौंप दिया। और 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद सभी को मिलाकर दोस्तों पांडिचेरी राज्य को दोस्तों क्या किया गया, राज्य क्षेत्र में मतलब यूटी के तौर पर दोस्तों इसको बना दिया गया। ठीक है, देखिए अभी अंग्रेज तो आपको 1947 में चले गए थे, लेकिन फिर भी दोस्तों पूरी तरह से पूरे यूरोपीय कंट्री नहीं गए थे। अभी भी हमारे भारत में आज़ादी के बाद भी 2 कंट्री यूरोपीय कंट्री है, एक फ्रांस दोस्तों आपका, एक पुर्तगाली है। पुर्तगाली सबसे लास्ट में जाता है। पुर्तगाली के बारे में याद रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आने वाला भी है और सबसे लास्ट में जाने वाला भी है। देखिए यहाँ पर क्या था, ये जो हमारे प्रांत को दोस्तों आपके अपने कब्जे में लिए हुए थे, खासकर पांडिचेरी, जनम, चंद्रनगर, कराईकल जो भी दोस्तों ये सब पांडिचेरी के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस पर दोस्तों अधिकार किसका था, फ्रांस का था। तो फ्रांस ने क्या किया दोस्तों, भारत सरकार को सौंप करके संधि वगैरह दोस्तों किया, 1954 में सौंपा दोस्तों। और संधि पे दोस्तों हस्ताक्षर किया कब, 1956 में। चला गया दोस्तों अपना पूरा बुढ़िया तरह बांध के कहाँ चला गया दोस्तों, अपना घर चला गया, मतलब कि यूरोप दोस्तों लौट गया। और तब जाकर के भारत सरकार ने सभी को क्या किया, शामिल करके दोस्तों पांडिचेरी संघ राज्य का दोस्तों क्षेत्र का निर्माण दोस्तों किया। ठीक है, फिर आगे आता है दोस्तों आपका ये एक थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपको हम ये क्षेत्रीय परिषद बाद में बताएंगे, मतलब इसी क्लास में बताएंगे। पहले थोड़ा सा राज्य के बारे में बात कर लेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव
की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत परेशानी क्या था कि फ्रांस दोस्तों अपने इच्छा अनुसार उसको सौंप करके चला गया, लेकिन पुर्तगाली थोड़ा हट्टी थे। हट्टी मतलब कि थोड़ा सा जबरदस्ती कर रहे थे कि भैया हम नहीं जाएंगे, हम छोड़ करके नहीं जाएंगे। तब जाकर के भारत सरकार ने दोस्तों क्या किया, सैन्य कार्रवाई की। 1961 में दोस्तों क्या किया, ऑपरेशन विजय, याद रखिएगा कौन सा, तो ऑपरेशन विजय दोस्तों पुर्तगालियों को खदेड़ने के लिए शुरू किया था दोस्तों। मतलब गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली को दोस्तों ये सब कब्जे में किए हुए थे कौन, आपके ये दोस्तों आपके पुर्तगाली। तो इसको आज़ाद कराने के लिए, उसको भारत में विलय कराने के लिए दोस्तों ऑपरेशन विजय चला गया और यहाँ से पुर्तगालियों के मेरा क्या किया, खदेड़ दिया गया मेरे भाई। तब जाकर के गोवा, दमन दीव दोस्तों सब क्या थे, सभी पहले एक ही थे आपके। ये गोवा देख रहे हैं, दमन दीव, दादर नगर हवेली दोस्तों क्या सब आपका एक ही प्रांत में दोस्तों बना करके यूटी बना दिया। क्या बना दिया था मेरा भाई, आपका यूटी। 1961 में क्या था मेरा आपका, यूटी ए बना था। बाद में आपके राज्य बनेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो ये ऑपरेशन विजय थोड़ा याद रखिएगा क्यों चलाया गया था, क्योंकि दोस्तों जबरदस्ती कर रहे थे कि नहीं जाएंगे। सबसे शुरू में आया, सबसे लास्ट में जाने वाले पुर्तगाली दोस्तों आपके थे। इसके विरुद्ध दोस्तों कार्रवाई की गई थी भारत सरकार के द्वारा। आगे लिखा है कि 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन दीव को दोस्तों प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके दोस्तों भारत का दोस्तों अभिन्न अंग बना दिया गया। मतलब अभिन्न मतलब कि आपका यूटी के तौर पर इसको शामिल दोस्तों कर लिया गया। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। आगे लिखा है यहाँ पर कि वर्तमान समय में भारत 28 राज्य, 8 अभी वर्तमान की बात कर ले तो 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि आपका यूटी है, इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इतनी सारी बातें आपका हो गया। क्षेत्रीय परिपथ थोड़ा सा रुक जाइए, पहले ऊपर में जो आपको राज्य दिया कैसे कैसे राज्य बना है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। आंध्र प्रदेश को तो बना दिए, लेकिन अभी हमारे पास राज्य और हैं, तो राज्य बताएंगे कैसे कैसे बनता है। तो आंध्र प्रदेश तो आपको समझ में आ गया होगा कि आंध्र प्रदेश कैसे बना। तो तेलुगु भाषी लोगों ने क्या किया, विरोध किया, तब जाकर के आपका 1 अक्टूबर 1953 को दोस्तों आंध्र प्रदेश बना। अब यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात का क्या मामला था, तो बताना चाहेंगे कि 1956 में दोस्तों जो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था मेरा भाई, उसमें महाराष्ट्र और गुजरात एक थे। ठीक है, पुनर्गठन के बाद भी उसको कहते थे बम्बई, तो बम्बई राज्य थे मेरा भाई। बम्बई राज्य में आपके कौन कौन आते थे, तो मराठी भाषी क्षेत्र मतलब मराठी बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले का गुजरात का कक्ष आ गया, सौराष्ट्र मेरा भाई आ गया, ये सब दोस्तों आपके ये मतलब कि बम्बई में आते थे। किस में आते थे, बम्बई में। अभी दोस्तों बम्बई उसको बोलते थे, ठीक है याद रखिएगा बॉम्बे दोस्तों। अभी उस समय महाराष्ट्र गुजरात कुछ नहीं था, तो बॉम्बे दोस्तों। तो यहाँ पर समस्या क्या था, तो समस्या था भाषा का दोस्तों। अब भाषा जब अलग है तो उनकी संस्कृति दोस्तों अलग है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि अलग हो जाए। क्या हो जाए मेरा भाई, क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो जो आपके मराठी बोलने वाले लोग थे तो अपना अलग आंदोलन कर रहे हैं, जो गुजराती बोलने वाले लोग थे तो अपना अलग गुजरात की मांग कर रहे हैं दोस्तों। सब दोनों क्या कर रहे थे, अपना अलग अलग आंदोलन दोस्तों कर रहे हैं। तब जाकर के भारत सरकार ने दोस्तों क्या किया, 1 मई 1960 को बंबई को 2 भागों में बांट दिया। एक आपका दोस्तों महाराष्ट्र बन गया और एक आपका दोस्तों बन गया गुजरात। मतलब कि जो मराठी बोल रहे हैं उसके लिए महाराष्ट्र और जो गुजराती बोल रहे हैं उनके लिए दोस्तों गुजरात। तो इस तरह से आपका 1 मई को दोस्तों क्या बन गया, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये आपका हो गया 14 तो पहले हो गया थे मतलब दोस्तों, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 16 हो गया। क्या हो गया आपका 15 16, ठीक है। आगे आते नहीं 15 14 तो पहले ही था आपका, ये 15 16 17 हो सकता है, हाँ 17 है भाई, ठीक है। अब आते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नागालैंड तो कैसे बना, नागालैंड आपका कैसे बना इसके बारे में, क्योंकि अब देखिए हम जो बता रहे हैं रटिएगा नहीं, बस समझने का बात कीजिएगा, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है, समाज आपको समझाना है। तो पहले नहीं, महाराष्ट्र तो पहले एक ही था। यहाँ ये दोनों मिलकर बना मेरा 15 बना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश बन चुका था, 1953 ही बन चुका था। ये नागालैंड बनता है आपका 16वां बनता है, हाँ नागालैंड आपका 16वां दोस्तों राज्य बनता है, ठीक है। कब बनता है, तो 1 दिसंबर 1963 को। तो यहाँ पर दिक्कत क्या था सर, तो यहाँ पर दिक्कत था जो नागालैंड का की बात कर ले तो ये भाषा से ज़्यादा क्या था, यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र की पहचान, मतलब कि जनजाति जो यहाँ पर जो रह रहे हैं मेरे भाई, आदिवासी जो समुदाय के लोग रह रहे हैं। जो कौन आदिवासी समुदाय, तो नागा जो जनजाति समुदाय के लोग रह रहे हैं उनके लिए समस्या है। वो दोस्तों अलगाव का दोस्तों आंदोलन से मतलब की मांग कर रहे हैं। कब दोस्तों, आपका आज़ादी के बाद से ही दोस्तों जो नागा जनजाति है दोस्तों, क्योंकि उनकी संस्कृति, भाषा, परंपरा सब कुछ मेरा भाई अलग है, सब कुछ क्या मेरा भाई आपका अलग है, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं क्या है कि हम अलग हो जाए, क्या हो जाए मेरा भाई, हम ये अलग होकर के अपना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहे, मतलब कि किसी के अधीन, मतलब जैसे आपका अब बात आता है कि दिमाग में आ रहा है सर आप बात कर रहे हैं किससे अलग होने के लिए। तो दोस्तों नागालैंड क्या था, पहले असम में शामिल था। क्या था मेरा आपका, ये असम में शामिल था। तो भले ही हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों का दोस्तों क्या था, सबका दोस्तों भाषा, संस्कृति सबका दोस्तों अलग अलग है। तो सब अभी अपनी अपनी पहचान चाह रहे हैं। तो नागालैंड के लोग भी दोस्तों अपनी 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 पहचान चाह रहे हैं। तब जाकर के दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को दोस्तों भारत सरकार क्या करता है दोस्तों, अपना असम से नागालैंड को तो अलग कर देता है और संविधान में एक विशेष प्रावधान रखता है नागालैंड के लिए। नागालैंड के लिए मेरा क्या करता है, संविधान में एक विशेष प्रावधान रखता है जो अनुच्छेद 371 में है मेरे भाई। 371 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे इसमें क्या है। तो इसमें दोस्तों नागा जो है अपनी मतलब कि संस्कृति की परंपरा को सुरक्षित रख सकते हैं, जमीन पर दोस्तों अपना इनका अधिकार होता है, ठीक है, अपना अलग कानून बना सकते हैं। इसमें दोस्तों ये प्रावधान दोस्तों नागालैंड के लिए
किया गया मेरे भाई। तो इसकी थोड़ा सा याद आपको रहना चाहिए। अगला देखिए, अगला मैटर किसका आ गया, अगला मैटर दोस्तों आ गया आपका हरियाणा और पंजाब का। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे कि जो हरियाणा है मेरा पहले क्या था, पंजाब का ही भाग था। पहले क्या था मेरा आपका, पंजाब का ही भाग था। यहाँ तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों पंजाब का हिस्सा था। हिमाचल प्रदेश क्या मेरा आपका, ये पंजाब का जो पहाड़ी इलाका था पंजाब का दोस्तों, वो हिमाचल प्रदेश ही कहलाता था मेरा भाई। ठीक है, तो ये पंजाब और हरियाणा दोस्तों दोनों क्या थे आपके, एक थे, लेकिन दोनों की क्या है, भाषा अलग अलग है। क्या मेरे, भाषा अलग अलग है। पंजाब में लोग पंजाबी बोल रहे हैं, ठीक है, और हरियाणा में लोग क्या मेरा भाई हरियाणवी बोल रहे हैं, मतलब हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, हिंदी। अब तो भाषा जब अलग है तो संस्कृति भी अलग होगी। ठीक है ना, तो प्रशासन करने में दोस्तों कठिनाई हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। मतलब पंजाबी लोग अपना अलग कर रहे हैं, हरियाणी लोग जो अपना हरियाणा हिंदी भाषी लोगों के लिए अलग मांग कर रहे हैं। ठीक है, तब जाकर दोस्तों भारत सरकार बनाता है एक आयोग, जिसका नाम रहता है शाह आयोग। क्या नाम रहता है, याद रखिएगा, एक बनाता है दोस्तों, क्या बनता है आपका, शाह आयोग बनता है दोस्तों। किसके लिए, तो पंजाब से हरियाणा को अलग करने के लिए। तो शाह आयोग कब बना है दोस्तों, तो 1966 में शाह आयोग जेसी शाह के दोस्तों अध्यक्षता में बनता है। और पंजाब को दोस्तों दो भागों में बांट दिया जाता है। बनता है एक दोस्तों पंजाब बनता है दोस्तों, एक आपका बनता है हरियाणा। मतलब कि पंजाबी क्षेत्रों के लिए बनता है पंजाब, और हरियाणा के लिए मेरा क्या बनता है मेरा भाई आपका हिंदी, हरियाणा मतलब कि हरियाणा हिंदी क्षेत्र के लिए बनता है मेरा भाई आपका हरियाणा बनता है। कब की बात है आपका, तो 1966 की बात है। और जो जो पहाड़ी क्षेत्र है मेरा भाई, जो आपका जिसको हिमाचल बोल रहे हैं, ठीक है, वो अभी भी पंजाब में दोस्तों शामिल है, जो आगे चल करके 1971 में उसको क्या करेगा, बनेगा मेरे भाई। लेकिन वहाँ मामला आता है आपकी राजधानी को लेकर के। ठीक है, राजधानी को लेकर के दोस्तों, तो राजधानी को लेकर के बात क्या आता है कि दोनों की क्या हो जाएगी मेरे, एक क्या आपकी राजधानी संयुक्त रूप से होगी, जिसका नाम है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ को क्या बनाया गया मेरा, यूटी बनाया गया। ठीक है, जो आज भी आपको देखने के लिए दोस्तों मिलता है। ठीक है, तो हरियाणा का आपका बना किससे, तो पंजाब से बना। अब हम लोग बात करते हैं हिमाचल की, बात करते हैं मतलब हिमाचल प्रदेश की, जो आपका 1971 में बना है। ठीक है, 1971 में बना है, 25 जनवरी 1971 को दोस्तों आपका क्या बना है, हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, तो हम बात करें हिमाचल के बारे में दोस्तों, तो आज़ादी के बाद की हम बात कर ले, तो आज़ादी के बाद जो छोटे छोटे जो रियासत थे मेरे भाई, छोटे छोटे जो प्रांत है, जैसे आपका शिमला हो गया दोस्तों, चंबा हो गया, बिलासपुर हो गया दोस्तों, मंडी हो गया, ये सब मिलकर दोस्तों क्या बनता था आपका, हिमाचल प्रदेश से बन होता था। ठीक है, ये सब मिलकर के एक प्रशासन दोस्तों बनाते थे। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था। और इसको दोस्तों पार्ट सी में रखा गया था, किसको दोस्तों, आपका हिमाचल प्रदेश को। आज़ादी के बाद जो बना आपका ग्रुप दोस्तों, उसको पार्ट सी में दोस्तों रखा गया, किसको, हिमाचल प्रदेश को। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब कि सीधे दोस्तों क्या है, इस पर अधिकार किसका, केंद्र सरकार का। पूरा दोस्तों इसको राज्य का दर्जा मेरे भाई नहीं मिला था। जब दोस्तों 1966 में जो बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला आपको कि हरियाणा दोस्तों अलग हुआ, तब दोस्तों हिमाचल लोग भी कहें कि क्या करेंगे, हम भी अपना एक अलग एक राज्य के रूप में हमें भी चाहिए। ठीक है, मतलब पूर्ण राज्य का हमें क्या चाहिए, दर्जा हमें चाहिए। तब जाकर के दोस्तों, मतलब उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार रहती है, तब जाकर के जो पहाड़ी क्षेत्र रहता है मेरे भाई पंजाब का, ठीक है, उसको अलग करके दोस्तों हिमाचल प्रदेश बनाया जाता है आपका 1971 में, 25 जनवरी 1971 को। अब दोस्तों मामला आता है नॉर्थ ईस्ट में। फिर आइए नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों आपका मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का दोस्तों। तो इसको पहले बारी बारी समझेंगे क्या था हिस्सा। तो बताना चाहेंगे कि जो आप मेघालय देख रहे हैं दोस्तों, पहले क्या था, ये भी आपका असम का हिस्सा था। ये भी क्या था मेरे, पहले आपका असम का ही दोस्तों हिस्सा था। ठीक है, 1945 के बारे में बात कर ले हम, तो मेघालय में तीन समुदाय, तीन जनजातियां रहती थी आपके, गारो, खापी, जयंतिया दोस्तों। तो इनकी संस्कृति, यहाँ की जनजाति की संस्कृति मेरे भाई असम के जो मतलब समाज के जो लोग हैं उनकी संस्कृति बिल्कुल मेरा भाई क्या अलग है। ठीक है, तो ये लोग चाह रहे हैं क्या कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एक अलग, मतलब हम लोग का भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अपना एक अलग दोस्तों क्या करेंगे, राज्य बनाएंगे। ठीक है, तो असम के अंदर ही दोस्तों क्या हुआ, भारत सरकार ने इनको थोड़ा सा मतलब कि आज़ादी दी मेरे भाई, मतलब पूरी तरह से आज़ादी नहीं दी। ये दोस्तों बात आ रहा है 1969 का। 1969 में दोस्तों क्या किया, तो भारत सरकार ने दोस्तों इनको थोड़ा सा स्वायत्ता दी, ताकि क्या कर सके, अपना वो दोस्तों काम कर सके। लेकिन पूर्ण राज का दोस्तों दर्जा इनको नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों इनका आंदोलन मेरे भाई चलता रहा। तब जाकर के दोस्तों एक कानून बना, बाद में दोस्तों आपका बनता है, तब जाकर के इनको दोस्तों इनका राज्य का दोस्तों क्या होता, रास्ता इनका खुल जाता है। और मेघालय दोस्तों आपका 1972 में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बनने के पीछे बस याद रखिएगा कि जनजाति पहचान इनकी अलग थी, मतलब कि लोग चाहते थे अलग पहचान मेरा हो, भाषा हमारा अलग हो। ठीक है, अगर चाहिए उत्तर पूर्व में शांति, नॉर्थ ईस्ट में शांति चाहिए, तो हमें आसानी से क्या कीजिए, राज बना करके दे दीजिए। तब जाकर दोस्तों आपका 21 जनवरी 1972 को दोस्तों क्या किया, आपका बन गया मेघालय। उसी समय दोस्तों आपका ये मणिपुर और त्रिपुरा ही बनता है। तब बात आता है कि सर ये मणिपुर त्रिपुरा का मैटर क्या था, ये तो आपका हम समझ गए। ठीक है, तो मणिपुर दोस्तों क्या था, पहले एक रियासत था। ठीक है, आज़ादी के बाद क्या दोस्तों इसका विलय होता है। अब बाद में क्या किया, मेरा इसको एक रियासत बना दिया गया। वहाँ पर दोस्तों क्या था, मतलब राजा दोस्तों शासन करते थे कहाँ पर, तो मणिपुर में दोस्तों। ठीक है, तो जो पहले इसको दोस्तों रखा गया था किसमें, आपका यूटी में रखा गया था, मतलब कि पार्ट सी में। पहले उसको यूटी बनाया गया था, आपको पहले इसको यूटी बनाया गया था। बाद में दोस्तों क्या किया गया, 1971 में इसको दोस्तों राज्य का दर्जा गया। सेम दोस्तों आपका त्रिपुरा का भी था। त्रिपुरा दोस्तों क्या था आपका, ये तो दोस्तों आपका रियासत था। त्रिपुरा भी दोस्तों क्या था, आपका रियासत था। बाद में जब दोस्तों भारत सरकार ने मतलब कि पटेल जी ने विलय किया मेरा भाई, तो इसको पार्ट सी ग्रुप में दोस्तों डाल दिया गया। और 1971 में दोस्तों क्या किया गया, इसको 1972 में इसको पूर्ण राज्य का दोस्तों दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों आपका 21 जनवरी को नॉर्थ ईस्ट के तीन प्रांत बनते हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होना चाहिए।
सिक्किम के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, नामग्याल के बारे में कैसे दोस्तों हुआ था अनुच्छेद 2 का उपयोग, तो 16 मई 1975 को बन गया था। अब बात करते हैं मिजोरम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे मेरे भाई? तो मिजोरम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिजोरम जो है दोस्तों ये क्या आपका पहले असम का हिस्सा है। असम दोस्तों पहले बहुत बड़ा प्रांत था, लेकिन उससे छोटा छोटा टुकड़ा कर करके मेरे क्या छोटा आपका रह गया है। तो जो मिजोरम देख रहे हैं मेरे भाई, भी क्या था, पहले असम का हिस्सा था, जो 20 फरवरी 1985 को दोस्तों क्या हुआ है, असम से अलग होकर के दोस्तों बना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इनकी इनकी भी जनजाति है, मतलब कि जो पहाड़ी लोग यहाँ पर थे, ऐसे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका पहाड़ी है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर दोस्तों आपका एक लुसाई जनजाति थी, लुसाई मतलब कि हिल्स था दोस्तों, वहीं पर एक जाति थी जनजाति, लुसाई जनजाति मेरे भाई, ठीक है। तो वो दोस्तों जो आपकी और लुफाई जनजाति हो गई दोस्तों आपका, और यहाँ पर दोस्तों जो मिजो जनजाति थी आपकी, मिजो जनजाति थी मेरे भाई, वो चाह रही थी कि हम क्या करें, अलग हों। अलग होने के लिए दोस्तों क्या किया, उन्होंने विरोध किया, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों अशांति फैलाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब सरकार को चाहिए दोस्तों शांति स्थापित करना है, तो शांति समझौता के लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, 1987 में दोस्तों क्या किया, मिजोरम को असम से अलग करके एक राज्य के रूप में दोस्तों दर्जा इनको दे दिया गया, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका नेफा, जिसको हम लोग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेफा, पहले इनका नाम क्या था मेरा भाई, नेफा। कभी कभी पूछता है, हमारे बिहार, हमारे भारत का तो सबसे पूर्वी राज्य है नेफा का, अरुणाचल प्रदेश को हम लोग नेफा कहते हैं। नेफा का मतलब क्या है, तो एन से नॉर्थ, ई से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर दोस्तों एजेंसी, मतलब ये पहले आपका असम के ही अधीन था मेरे भाई, ठीक है। तो क्या हुआ 1972 में दोस्तों जो मामला चल रहा था यहाँ पर, जो राज्य बना आपका मणिपुर, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, तो इसको दोस्तों बनाया गया यूटी। क्या क्या मेरा राज्य नहीं बनाया, क्या बनाया गया दोस्तों, यूटी का दोस्तों दर्जा दिया गया। बाद में दोस्तों थोड़ा सा आंदोलन और तीव्र होता है वहाँ पर, यहाँ के लोगों के लिए मेरा भाई, मतलब कहता है कि हमको यूटी नहीं राज्य की दर्जा दीजिए। तब जाकर के 87 में दोस्तों आपका 20 फरवरी 87 को क्या मिला दोस्तों आपका, अरुणाचल प्रदेश का दर्जा मिला। सब दोस्तों क्या हो रहा है, असम से ही अलग हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक ही स्टेट में दोस्तों आपको अलग होना होता हुआ दिखेगा। आगे है दोस्तों आपका गोवा। अब गोवा की भी समस्या देख लीजिए। गोवा तो पहले आपको बताएं पुर्तगाली का था, पुर्तगाली पर अपने विजय चला करके दोस्तों गोवा दमन द्वीप को दोस्तों मतलब कि अलग किया गया दोस्तों, और उसको शामिल एक ही साथ दोस्तों क्या किया गया दोस्तों, चलाया जा रहा था, मतलब दोनों को एक ही मिलाकर दोस्तों चलाया गया। कब तक, 1961 से लेकर 87 तक, 1961 से लेकर मेरे भाई 87 तक आपका दमन द्वीप और गोवा दोस्तों दोनों क्या था, एक ही प्रांत था मेरे भाई, क्या था, यूटी था। फिर बाद दोस्तों क्या हो गया, गोवा राज्य को दोस्तों दमन द्वीप से अलग कर दिया गया, दमन द्वीप को दोस्तों यूटी रहने दिया गया, लेकिन गोवा को दोस्तों क्या किया गया दोस्तों, राज्य बना दिया गया। कब का, 30 मई 1985 को, यह याद रखिएगा। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड दोस्तों, ये नवंबर में बनता है 2000 को, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ बना है किससे, तो छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है, क्योंकि दोस्तों एमपी के बारे में बात करें तो एमपी दोस्तों बहुत बड़ा प्रांत था, ठीक है। अब इनकी समस्या क्या, छत्तीसगढ़ के जो लोग थे मेरे भाई, यहाँ के क्षेत्र थे, उनकी समस्या क्या थी, तो छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा प्रांत था मेरा आपका, ये एमपी क्या था, बहुत बड़ा प्रांत था। तो बहुत बड़ा प्रांत होने के कारण से यहाँ पर विकास का जो काम था बहुत कम था, धीरे था मेरा भाई, ठीक है। और आदिवासी क्षेत्र थे मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो ये लोग मांग कर रहे थे क्या कीजिए, कि हमें विकास की राह पर चलना है, तो हमें मध्य प्रदेश से अलग कीजिए, ताकि हमारी भी अलग पहचान हो। तब जाकर तो भारत सरकार ने 1 नवंबर 2000 को अनुच्छेद 30 जब बन रहा है दोस्तों, अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, याद रखिएगा। तो 1 नवंबर 2000 को अलग करके छत्तीसगढ़ का दोस्तों राज्य बनाया गया, और इसकी जो राजधानी बनी कहाँ, तो उत्तराखंड, आपकी राजधानी दोस्तों रायपुर, इसकी राजधानी कहाँ है आपका, तो रायपुर दोस्तों इसकी राजधानी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों हमारा क्या है, आगे उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे बना है दोस्तों, तो उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से बना है। उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो उत्तरी इलाका था, जो पहाड़ी क्षेत्र है मेरे भाई, ठीक है, वहां भी दोस्तों विकास की समस्या है, वो भी चाह रहे हैं अपना अलग पहचान। तब जाकर दोस्तों क्या है, सरकार ने दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को अलग करके दोस्तों आपका उत्तराखंड बनाया, कब आपका 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। उत्तराखंड को दोस्तों 9 नवंबर 2000 को, राजधानी आपका याद है देहरादून। अब झारखंड का भी दोस्तों देख लीजिए, झारखंड की समस्या वही आपका है। झारखंड दोस्तों बिहार में बहुत मतलब देखने के लिए अंतर मिलता है, जो हमारा दक्षिणी बिहार से जो अलग हुआ है दोस्तों आपका, दक्षिण से अलग हुआ है हमारा झारखंड दोस्तों। तो वहाँ पर क्या था, आदिवासी क्षेत्र, मतलब आदिवासी समाज के लोग दोस्तों ज़्यादा रहते थे, वो लोग तो अपना अलग पहचान चाह रहे थे, अलग दोस्तों अपना पहचान चाह रहे थे, ठीक है। तब जाकर के भारत सरकार ने दोस्तों क्या किया, 15 नवंबर को दोस्तों आपका 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। तो 36 उत्तर झाड़ बोले आपसे, तो 36 उत्तर झाड़, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड दोस्तों, ये आपका 1 नवंबर 2000 को दोस्तों अलग होकर के बना, ये आपका 9 नवंबर और 15 नवंबर, तीनों दोस्तों 2000 में बना है। तो थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी याद रखना है, याद रखिए, साल सिर्फ याद मत रखिएगा। अब तेलंगाना क्या मैटर था, तेलंगाना का दोस्तों थोड़ा मैटर अलग था, तेलंगाना का थोड़ा मैटर हम समझेंगे। तो ये दोस्तों क्या था, अलग था। अलग क्या था, तो आंध्र प्रदेश क्या था पहले, मतलब तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, जैसा आपको पता हो 2014 तक 2 जून से पहले मेरे भाई, ठीक है। तेलंगाना का मामला क्या था, भाषा का मामला नहीं था मेरा भाई, वो क्षेत्रीय असमानता का मामला था, विकास से जुड़ा हुआ मामला था, ठीक है। अब विकास मामला क्या था, तो वो तेलंगाना जो हैदराबाद अभी वर्तमान देख रहा है, हैदराबाद उसका तेलंगाना में आपकी इसकी राजधानी है, ठीक है। तो तेलंगाना का जो हैदराबाद प्रांत है मेरे भाई, पूरा तेलंगाना को समझिए दोस्तों, वो आंध्रा में मिला दिया गया था, ठीक है। और समस्या दोस्तों यहीं से शुरू होती है। समस्या क्या शुरू होती है कि तेलंगाना और ये जो आंध्र प्रदेश है मेरे भाई, ठीक है, वहाँ पर विषमता है। विषमता क्या है दोस्तों, वहाँ तेलंगाना में जो लोग रह रहे हैं मेरे भाई, वहाँ के जो लोग हैं उनका दोस्तों बात था, मतलब कि वो बोलते थे कि जो हमें क्या करता है, नौकरी में भेदभाव हमसे मिलता है, मतलब कि हमें समानता स्थापित नहीं हमारे, हम भले ही आंध्र प्रदेश में, लेकिन हमें क्या है, नौकरी हमारे पास भेदभाव होता है।
पानी की समस्या है, विकास की समस्या है, जितना पैसा है सब पैसा आंध्रा पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। इसलिए लोग मांग करने लगे, मतलब कि तीव्र मांग करने लगे कि हमको क्या करना है, तो आंध्रा से अलग करके एक तेलंगाना राज्य बनाना है। तब जाकर दोस्तों जब वहाँ पर आंदोलन दोस्तों तीव्र होता है, तब जाकर सरकार दोस्तों 2 जून 2014 को दोस्तों क्या किया जाता है, तेलंगाना को दोस्तों एक अलग राज्य के रूप में दोस्तों स्वतंत्र राज्य के रूप में दोस्तों बना दिया जाता है। उस समय दोस्तों राजधानी दोनों की एक ही रहती है, हैदराबाद। क्या रहती है आपका, हैदराबाद दोस्तों उस समय प्रस्तावित रहता है। बाद में दोस्तों वहाँ पर कहा जाता है कि ये 10 साल तक रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा, अगर सब चीज़ ठीक नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, राजधानी बदल देंगे। अब बाद में देखिएगा अभी आंध्रा का राजधानी क्या हो गया दोस्तों आपका, अमरावती हो गया, और तेलंगाना राजधानी जो क्या आपका है, हैदराबाद है। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना। तो इतनी सारी जो बातें बताएं आपको दिमाग में दोस्तों होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको दोस्तों नहीं होना चाहिए। फिर जम्मू कश्मीर जो दोस्तों आपका अलग हुआ है, यूटी बना है, जो आपका दोस्तों 2019 में जम्मू कश्मीर जो अनुच्छेद 370 को तो हटा करके जम्मू कश्मीर को जो राज्य था मेरा पहले आपका, उसको हटा करके दोस्तों आपका यूटी बना दिया गया है आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख को दोस्तों। तो ये तो आपको मालूम आप पता है। और लास्ट जो बताया था आपको दमन एवं दादर नगर हवेली के बारे में दोस्तों, दादर और नागर हवेली दमन एवं दीव को दोस्तों क्या थे, पहले दोनों अलग अलग क्षेत्र थे। फिर दोस्तों भारत सरकार ने क्या किया दोस्तों, दोनों को मिलाकर, कब मिलाया था दोस्तों आपका ये, तो 2020 में 26 जनवरी 2020 को दोस्तों क्या किया था, इसको मिला करके दोस्तों बना दिया गया था एक। तो याद रखिएगा, ताकि मतलब कि जो क्षेत्र मतलब कि बड़ा है मेरे भाई, उसको क्या किया जाए, एक में कर दिया जाए मेरे भाई। तो इसलिए 26 जनवरी दोस्तों 2020 को याद रखिएगा, एक कर दिया गया था दमन दीव और दादर नगर हवेली को। राजधानी क्या है दोस्तों उसका, दमन है। अब हम लोग आते हैं क्षेत्रीय परिषद पर, जो हम आपको बताना छोड़ दिए। तो क्लास थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है मेरा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए अब क्षेत्रीय परिषद के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट और समय लेंगे। क्षेत्रीय परिषद क्या होता है, तो भारत की 5 क्षेत्रीय परिषद है। पहले क्षेत्रीय परिषद समझ लीजिए होता क्या है, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषद मतलब होता है भाई, मतलब भारत के जो राज्य हैं, भारत सरकार ने क्या चाहा कि जो हमारे भारत के राज्यों में बटा हुआ है, तो राज्यों के बीच में, यूटी के बीच में मेरे भाई क्या हो, सहयोग बढ़ाया जाए, ठीक है। सहयोग मेरा क्या हो जाए, बढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने एक परिषद बनाया। ये भी दोस्तों बनता है आपका 1956 में ही बनता है, 1956 में दोस्तों क्षेत्रीय परिषद आपका बनता है। क्यों बना, तो बता दिए, राज्यों के बीच जो विवाद है मेरा भाई, विवाद मतलब मान लीजिए कि भविष्य में से विवाद हो, विवाद कम करने के लिए, सहयोग को बढ़ाने के लिए, ताकि विकास की योजना है मेरा भाई उसको हम आसानी से बना सके, और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए मेरा क्षेत्रीय परिषद आपका बनाया गया था, ठीक है। कुल मिलाकर उसको 5 क्षेत्रीय परिषद आपको पढ़ने के लिए मिलता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्या है कि 5 क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद दोस्तों अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष बोले दोस्तों, तो कोई भी दोस्तों केंद्रीय मंत्री क्या होंगे दोस्तों आपके, ये अध्यक्ष होते हैं। जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो भी दोस्तों राज्य के हैं मुख्यमंत्री मेरे भाई क्या होंगे, उसका उपाध्यक्ष होंगे, जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों निभाता है। कौन आपका दोस्तों, ये क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है आपको कि क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः यह सांविधिक निकाय है, किंतु यह संवैधानिक निकाय नहीं है। मतलब कि संविधान में दोस्तों इसका उल्लेख नहीं किया गया है, ये एक वैधानिक निकाय है, लेकिन दोस्तों संविधान में दोस्तों आपका क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख कहीं किसी भी अनुच्छेद किसी भाग में दोस्तों किया नहीं गया है। तो थोड़ा सा इसको आपको ध्यान मेरे भाई रखना है। अब देखिए कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है, कौन कौन है, तो देखिए पहले लिखा है यहाँ पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद। पहले अगर देखिए जैसे हमारा भारत है, जैसे क्या मेरा भाई आपका भारत है, जैसे मान लीजिए आपका 1 मिनट, ये क्या हो गया आपका, मान लीजिए भारत हो गया, ठीक है, ये आपका भारत हो गया, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये दोस्तों हो गया आपका मतलब कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका ईस्ट, और ये आपका वेस्ट, ठीक है। तो एक बनाया गया मेरा भाई उत्तर के लिए, एक दक्षिण के लिए, एक पूर्व के लिए, एक पश्चिम के लिए, एक दोस्तों मध्य मिडिल के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया मेरा आपका सेंट्रल दोस्तों क्षेत्रीय परिषद बनाया गया। तो 5 क्षेत्रीय परिषद दोस्तों हैं, लेकिन एक याद रखना आपको, नॉर्थ ईस्ट के लिए मेरा भाई एक अलग परिषद बनाया गया है, जिसमें आपके 7 सिस्टर प्लस दोस्तों आपके आते हैं, कौन, सिक्किम दोस्तों आता है, ठीक है, जिसको उत्तर पूर्व परिषद दोस्तों कहते हैं, जो बाद में दोस्तों बनता है आपको 1971 में, उसके बारे में चर्चा इसमें किया गया है, उसके बारे में दोस्तों हम बताएंगे, ठीक है। तो जो बताएं क्षेत्रीय परिषद के सदस्य के रूप में दोस्तों, तो क्षेत्रीय परिषद के सदस्य जो होते हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों आपके राष्ट्रपति करते हैं, सदस्य दोस्तों सीएम होते हैं, जो राज्य के राज्यपाल तो उनके प्रतिनिधि मेरे भाई इसमें होते हैं, और केंद्र सरकार के दोस्तों मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से कौन कौन क्षेत्रीय परिषद है, कौन कौन राज्य आते हैं। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन आएंगे दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, क्योंकि दोस्तों आपके उत्तर भारत के राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दोस्तों सब क्या आते हैं आपके उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में दोस्तों, ठीक है। अब नीचे आइए, नीचे लिया मध्य, मध्य में कौन आएंगे आपके, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ दोस्तों मध्य में आ गया, ठीक है। पूर्वी में कौन आएगा, तो हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड दोस्तों पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आ गया। पश्चिमी में कौन आएगा मेरा भाई, तो पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली दोस्तों आएगा।
दक्षिण परिषद में बात कर रहे हैं हम लोग तो आंध्र प्रदेश आपका आता है, तेलंगाना आता है, केरल आता है, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी सबका दक्षिण में आता है। तो ये थोड़ा याद करना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। एग्जाम में पूछा है कभी क्या, तो भारत में गठित जो क्षेत्रीय परिषद 5 है दोस्तों। अब उन्होंने कभी कभी मुख्यालय पूछ जाता है कि उत्तम मुख्यालय पूछा तो मिलान करने के लिए पूछ देगा आपसे, ठीक ना। कि उत्तर में, तो उत्तर में क्या, दिल्ली है सबसे बड़ा आपको शहर, ठीक है। मध्य में बोलेगा तो मध्य में उसको इलाहाबाद, ठीक है। पूर्व में बोलेगा पूर्व मतलब कि हमारे बिहार के साइड में कोलकाता, उससे पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा नगर दोस्तों। फिर पश्चिमी बोलेगा तो मुंबई आपका, फिर दक्षिण में आपका तो चेन्नई। तो याद रखिएगा 4 महानगरों को, स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम सुने होंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज का दोस्तों आप नाम सुने होंगे, 4 महानगरों को जोड़ता है, ठीक है। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दोस्तों आपका जोड़ने का काम करता है। जैसे आपका दिल्ली हो गया यहाँ पर, यहाँ मुंबई हो गया, यहाँ चेन्नई हो गया दोस्तों, कलकत्ता। तो ये क्या होगा दोस्तों आपका चारों मुख्यालय हो गया। बीच में दोस्तों क्या होगा आपका इलाहाबाद दोस्तों, जो आपका मध्य क्षेत्रीय परिषद का दोस्तों हो गया। तो इस तरह से आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब दोस्तों लास्ट का ये जो आपको दिया है पूर्वोत्तर परिषद दोस्तों, उसको थोड़ा देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर परिषद क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। कब किया गया था मेरा आपका, ये 1971 के द्वारा किया गया था। मतलब राज्य पुनर्गठन के बाद दोस्तों उत्तर पूर्व में समस्या जब बढ़ने लगी मेरे भाई, जो अलगाव हो, विकास की कमी है, जनजातीय समस्या मेरे भाई, तब जाकर के सरकार ने दोस्तों क्या किया, उनमें शांति स्थापित करने के लिए मेरे भाई एक बनाया क्या, अलग से परिषद, जिसको बोलते हैं पूर्वोत्तर परिषद मेरे भाई। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट दोस्तों काउंसिल कहा जाता है। जब दोस्तों ये बना था मेरे भाई, उस समय इसमें सिर्फ 7 राज्यों को शामिल किया गया था, जिसको हम लोग 7 सिस्टर के नाम से बोलते हैं। सिक्किम को दोस्तों बाद में शामिल किया गया। देखिए हम बताता है आपको, अधिनियम 1971 के द्वारा दोस्तों आपका ये किया गया। यह 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया। अधिनियम था दोस्तों 1971 का, लेकिन अस्तित्व में कब आया मेरा भाई, तो 8 अगस्त 1972 को। इसके सदस्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आपका त्रिपुरा दोस्तों, सिक्किम दोस्तों बाद में आता है। देखिए यहाँ पर देखिए आपका ये जो इलाका देख रहे हैं भारत का तो नॉर्थ ईस्ट का, ये जो आप देखिए ये सिक्किम को छोड़ दीजिएगा, और ये जो इलाका जो आएगा ना 7 राज्य जो आपका मिलेगा ना मेरे भाई, ये क्या कहलाएगा आपको दोस्तों, पूर्वोत्तर परिषद। अब बाद में जो सिक्किम देख रहे हैं मेरे भाई, सिक्किम आपका 1994 में दोस्तों आता है। 1972 में जब ये अस्तित्व में आता है मेरा, उस समय आपके सिर्फ 7 राज्य रहते हैं नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है। तो इसको हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है फिर 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना मेरे भाई। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद के, मतलब जिस तरह क्षेत्रीय परिषद का दोस्तों तनाव को कम करना दोस्तों, विवाद को कम करना है, विकास की मतलब एकता स्थापित करना है, विकास के लिए योजना बनाना है, सबके लिए जो काम क्षेत्रीय परिषद कर रहा है, उसी तरह होता पूर्वोत्तर परिषद भी है दोस्तों। आगे लिखा है कि वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन भी दोस्तों, संशोधन के बाद परिषद में उसको क्या किया गया, देखिए यहाँ पर लिखा गया संशोधन भी आपका हुआ। तो इसमें कहा गया कि संगठन राज्य का राज्यपाल, मतलब कि जो भी दोस्तों आपके संगठन है मेरा भाई आपका ये संगठक, उसके राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट 3 सदस्य एवं भारत के गृह मंत्री के सदस्य के रूप में दोस्तों शामिल किया गया। मतलब कि पूर्वोत्तर परिषद मेरे भाई, उसमें कौन कौन सदस्य के रूप में रहेंगे उसकी चर्चा दोस्तों यहाँ पर किया गया है। आगे बता रहा है कि 2018 के पुनर्गठन के बाद गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष दोस्तों बनाए गए, ठीक है। मतलब कि अगर पूछ दे आपसे तो गृह मंत्री दोस्तों क्या होता है, आपका क्षेत्रीय परिषद का भी होता है दोस्तों, और आपका पूर्वोत्तर परिषद का भी होता है। तो इतनी सारी बातें जो बताएं आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई, क्या है क्या नहीं, सब चीज़ के बारे में बताएं, क्यों बना है। अब आते हैं जो 3 बुक के बारे में हमेशा हम बात करते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, ताकि थोड़ा सा आपको जुनून जो थोड़ा जागे कि हाँ 3 बुक से हम कर सकते हैं। तो 3 बुक में दोस्तों ये तो बुक हम पढ़ा ही रहे हैं, तीनों बुक को पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा इसके लिए, आपको परेशान नहीं होना, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो लिखने तो आपको देखिए रहे किस तरह से पढ़ना है मेरे भाई, हमारी मानसिकता को समझिए क्या है क्या नहीं, तौर तरीका बदलने के लिए बोलते हैं, तो इसी तरह से पढ़ने के लिए मैंने बोलते हैं। अगला दोस्तों आपका ये आपका दोस्तों करंट अफेयर्स पीडी का पढ़ना है आपको, 60 पेज आपको 60 पेज दोस्तों, अगर अपडेट होता है तो आपका 62-63 पेज होगा, लेकिन ये पेजेस अच्छे से करिएगा, सबका काम बन जाएगा। और दोस्तों बिहार का तथ्य संग्रह मेरे भाई, बिहार स्पेशल यूटेडिया के लिए दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन है, इसका भी दोस्तों क्लासेस हम करवा रहे हैं। बिहार का इंट्रो करवा दिए मेरे भाई, फिर आपको पढ़ा रहे हैं मेरे भाई आपको बिहार का ज्योग्राफी मेरे भाई। तो बिहार का ज्योग्राफी में दोस्तों आपका एक पार्ट कर लिए हैं, बिहार का भौतिक विभाजन दोस्तों, फिर धीरे धीरे हम पूरा कंप्लीट दोस्तों कर देंगे, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, तो कम से कम दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई भी आपका स्टडी ग्रुप है मेरे भाई तो अपना स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों पीडीएफ चाहिए दोस्तों, या किसी तरह को दोस्तों आपको नोट्स चाहिए दोस्तों, या आपको मेरे भाई प्रैक्टिस सेट चाहिए, या कोई दोस्तों आपको कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार दोस्तों मतलब मिल रहा है आपको, करंट अफेयर दोस्तों चाहिए, तो उस अपडेट जो रहना है दोस्तों, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए फायदा दोस्तों यही होगा, आपको जानकारी है दोस्तों मिलता रहेगा आपको अपडेट मेरे भाई करते रहते हैं। वो इसका लिंक दोस्तों हम कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे, किसी वीडियो कमेंट बॉक्स में जाएगा दोस्तों, वहाँ पर आपको लिंक मिल रहेगा, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए दोस्तों बेहतर होगा मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हम भ्रम में डालने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम भ्रम आपको कमेंट डालें कि हाँ ये बुक पढ़िए वो बुक पढ़िए, मात्र आपको 3 बुक पढ़ेंगे, और अपने इच्छानुसार जो आपको दोस्तों
एमसीक्यू बनाना टॉपिक पढ़ने का। जैसे टॉपिक पढ़ा दिए तो जो आपके पास एमसीक्यू है मेरे भाई, बस वो उसको खाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका उसको काम बन जाएगा। एक बार क्या करना है, ये पढ़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बस एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्लास देखने के बाद एक बार अपने से दोस्तों क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। सब चीज़ दोस्तों आपके एकदम आंखों के सामने उसको क्लियर होता रहेगा कि सर क्या बोले थे। बाकी मेरा अच्छे से कोई दिक्कत परेशानी हो दोस्तों तो पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं मेरे भाई। और जो भी समस्या पढ़ाई में आते हैं मेरा, हमसे क्या साझा कर सकते हैं। बाकी अच्छे से रहिए, धन्यवाद मेरे भाई।